क्या हाल चाल एवरीवन, क्या हाल चाल बबुआस। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग यार। अर्जुन, अमित, पल्लवी, अरिजीत, अमन, अनु, ऋषभ, सलोनी, देव, साक्षी, मिताली, खुशी, श्रेया, संकेत, नीरज, पलक, सत्यम, ऋषभ, भूपेंद्र, उत्कर्ष, अनन्या, सुनिधि, अभिनव, गुड इवनिंग, चंदन जी, सुप्रिया, तमन्ना, हरिओम, केओपे, अच्छा केओपी, अच्छा, संस्कार, मयंक, शिवानी, अंकिता, अदिति, ज्योत्सना, सुहानी, हर्षदीप, पार्वती, लक्ष्मी, अक्षत, नमस्ते यार, नमस्ते है ना। गुड इवनिंग यार। क्या हाल चाल सभी के, क्या हाल चाल बोल रहा हूं, क्या हाल चाल एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो यार सभी लोग। हाउ आर यू ऑल डूइंग यार, कैसे हो सभी लोग। जेन्युइनली बताना कैसे हो, है ना, जेन्युइनली बताना कैसे। गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग है ना, गुड मॉर्निंग। अरे गुड, अभी सोकर उठे हो क्या। मेरे लिए तो काफी लंबा दिन हो गया यार, मैं काफी थक गया हूं एक्चुअली। आज सुबह 4 बजे उठ गया था और तब से काम 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 काम, फिर कुछ बाहर काम करने गया, उसके बाद जिम तो जाना ही था, उसके बाद फिर अब वापस आते तो भीग भी गया, तो काफी ज्यादा थक गया हूं आज मैं, बट कोई बात नहीं है ना। नमस्ते, ओके, फाइन, आई एम फाइन, बढ़िया, फाइन, नॉट गुड, अच्छा, लो एनर्जी है, अच्छा, मैं एकदम डिप्रेस्ड हूं। अरे मैं डिप्रेस्ड क्यों पे चपड़गंजू, डिप्रेस्ड क्यों है मेरी जान, किसी चीज को लेकर डिप्रेस्ड है। देख यार, इतना लोड मत लिया कर जीवन में, इतना लोड मत ले जीवन में, ठीक है। कभी कभी चल होता है, कभी कभी दिन होता है, कभी कभी नहीं, एक्चुअली अक्सर हो सकता है 1 महीने में तुम 5 दिन ऐसे फेस करो जब तुम्हें बहुत बुरा सा लगे, बहुत अजीब सा लगे, लो एनर्जी सा लगे। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। हमेशा लाइफ में ऐसा होगा कि कुछ दिन ऐसे आएंगे जिसमें आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको लो एनर्जी फील होगा, आपको थोड़ा सा स्ट्रेसफुल, डिप्रेस्ड फील होगा। कोई बात नहीं, उस दिन करना क्या है, उस दिन कुछ मत कर यार, उस दिन कुछ करने का मन नहीं, कुछ मत कर यार, ठीक है। पर दूसरी एडवाइस ये होती है कि अगर थोड़ी सी भी हिम्मत कर सकता है तो एटलीस्ट वो बेसिक काम कर ले जो तुझे डेली करने होते हैं, जैसे कि कोई पढ़ाई करना हो गया, है ना। मैं एकदम ठीक हूं यार। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास, है ना। वेलकम 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 एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मैं हूं आप सबका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई। जो आपके दिल से आए वो आप कहिएगा, वो आप फरमाइएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस। कितने चैप्टर्स कर लिए भी हम लोगों ने एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से कितने चैप्टर्स कर लिए। ट्रिग्नोमेट्री कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, आपका जो बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ही डिमांडिंग चैप्टर होता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीक स्टार्ट कर देंगे ना। इस वीक प्लस नेक्स्ट वीक की अगर एक आध क्लास हमको लग सकती है रिलेशंस एंड फंक्शंस कंप्लीट करने में ना, बट हाँ नेक्स्ट वीक पूरी कोशिश हम लोग ट्रिग्नोमेट्री भी स्टार्ट कर दें। जो भी करेंगे बढ़िया तरीके से करेंगे, टेंशन नहीं लेने का बॉस, है ना। चलिए, हाँ बहुत बढ़िया। तो हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से 2 चैप्टर खत्म कर चुके, पर अगर मैं अलग से देखूं तो मैंने आपको मॉड्यूलस फंक्शन अलग से करवा दिया, मैंने आपको इनइक्वालिटीज के कुछ हायर लेवल के क्वेश्चंस करवा दिए, उसके बाद मैंने आपको क्या करवाया भैया, लॉग के क्वेश्चंस करवा दिए, जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं करवा दिया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भैया। आर यू ऑल एक्साइटेड, आर यू ऑल रेडी एंड एक्साइटेड, जल्दी बताओ भैया, आर यू ऑल रेडी एंड एक्साइटेड, जल्दी बताओ भैया, ठीक है। तो यार अब होता है, तो मैं थोड़ा सा उस बैच में पहले बच्चों को ये फील करवाना चाहता हूं, स्टूडेंट्स को, मेरे बबुआस को, खासकर मेरे जानेमंस को, मेरे डार्लिंग्स को, है ना, कि यार आप एकदम पूरा भरोसा कर सकते हैं मुझ पर, है ना। तो अब बैच की स्टार्टिंग हो चुकी है, अब अपन थोड़े से बखेती वाले मोड में भी आएंगे, है ना। वॉइस लैग 1 सेकंड के लिए कर गई होगी, 1 सेकंड के लिए कर गई होगी, अब सही होगी, अब अरे ठीक है, अब सही होगी, अब सही होगी, अब सही होगी, अब सही होगी, अब ठीक है। एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो, अब ठीक है, जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो, जल्दी फटाफट, अबे फटाफट जबरगंजू, अब सही होगी, बीच में चली गई होगी, अब सही है। वॉइस लैग, वॉइस प्रॉब्लम, लैगिंग, साउंड प्रॉब्लम, मम्मी ये देखो, लैग, अब सही है, अब सही है, ऑल ओके। 5 सेकंड के लिए हुआ होगा मुश्किल से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यार एक बच्चा जैसे कि लिख रहा था कि सर टेंशन में हूं, डिप्रेस्ड हूं। यार देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, अच्छा आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं, आज मतलब 1-2 दिन से ना मेरा मूड उतना अच्छा सा नहीं है, सच बता रहा हूं। और पता है ऐसा कई बार होता है, पर उसके बावजूद क्या करना पड़ता है, उन सारी चीजों को बाजू रखना पड़ता है और यहां पे क्लास में आके अपना बेस्ट देना होता है।
है ना। कहने का मतलब क्या, आप लोग के साथ भी 10 चीजें शायद खराब होती होंगी दिन में, पर उन 10 चीजों के चक्कर में वो चीजें खराब मत करो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मेरी क्लास मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मेरे लिए आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, है ना। तो जीवन में कितना भी बुरा हो यार, चलते रहो, मेहनत करते रहो, बड़ा सोचते रहो और गिव अप मत करो कभी भी। क्या नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ लेक्चर की कहानी। आज हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं। बहुत ही आसान सा चैप्टर है और एट द सेम टाइम बहुत अमेजिंग चैप्टर है। अब ये जो चैप्टर है ये आपको लगभग हर चैप्टर में यूज हो जाता है अगर मैं कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करूं। खैर वो सब मैं आपको बताऊंगा। और आज हम लोग, जैसे कि चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो आज मैं आपको थोड़ा सा रिलेशन से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा एंड उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। व्हाई द चैट हैज स्टॉप्ड। चैट, हाँ चैट चलने लगी, है ना। तो यार स्टार्ट करने से पहले वूहू, हम लोग जीत गए यार। बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत अमेजिंग फीलिंग यार। मतलब उस दिन तो यार क्या बढ़िया है यार। मतलब यहाँ पे मैं जब आ रहा था मैच देखकर, बाहर मैच देखने गया था अपने दोस्तों के साथ, ऐसा झुंड लगा था यहाँ पे, सब अपनी गाड़ियों के तेज तेज एकदम हॉर्न बजा रहे हैं भाई। इस साइड कोई पटाखे फोड़ रहा है, गाड़ियां रुक गई एकदम, ट्रैफिक जाम लग चुका है हैवी, फिर एक गाड़ी अलग से आती है बढ़िया बूम बॉक्स डीजे लेकर, और फिर ऐसा डांस वांस हुआ है ना, ऐसा मजा आ गया यार, है ना। तो यार आप सबको भी बहुत बहुत बधाइयां। मतलब वी आर वेरी 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 प्राउड ऑफ आवर इंडियन टीम यार। मजा आ गया यार, मजा आ गया यार, है ना। यार पर इन सब चीजों को देख के तो लाइफ में बस ऐसा लगता है कि यार हमें भी बहुत कुछ अचीव करना है यार, है ना। सही बोल रहा हूं ना। तुम्हें भी यही लगना चाहिए, पता है, खुशी तो एंजॉय करनी चाहिए पर इसके साथ साथ ये जरूर लगना चाहिए, क्योंकि मेरे को तो हमेशा लगता है यार, जब भी मैं कोई बड़ी चीज होते हुए देख रहा होता हूं ना, मेरे हमेशा दिल में हमेशा ये आता है कि यार मुझे भी कुछ करना है यार, कुछ बड़ा ऐसा। तुम्हारे दिमाग में भी ऐसे ही आना चाहिए चपड़गंजू। समय लगता है चीजों में यार, इनको बहुत समय लगा है यार। आज हमको इनकी सक्सेस दिखती है, ये लोग पिछले 25-30 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना। इंडियन क्रिकेट टीम में शायद 20 साल से खेल रहे होंगे, पर उसके पहले कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। तो आपके आज को आप इनके कल से कंपेयर नहीं करना है, बट हाँ मेहनत करना है, क्योंकि हमें भी कुछ बनना है, क्योंकि ताकि एक दिन हमें भी देखकर यार लोग खुश हो यार, है ना। तो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू इंडियन टीम यार। मजा आ गया यार, मजा आ गया यार गाइस। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल मेमोरी यार। एक समय तो लगा था कि हम हार जाएंगे, लगा क्या था, पक्का ही हो गया था कि हम हार जाएंगे, बट बुमराह भाई साहब और वो स्काई का कैच, ठीक है। और कोहली ने यार पूरे वर्ल्ड कप नहीं चला यार वो। यार कोहली के लिए मैड रिस्पेक्ट यार। आई हैव नेवर सीन अ प्लेयर लाइक हिम। मुझे लगता भी नहीं मैं आगे जीवन में कभी कोहली जैसा प्लेयर देखूंगा यार। पूरे वर्ल्ड कप में नहीं चला है भाई बंदा। पर वो एक गाना याद आता है मुझे भाई, कि जब लास्ट में कोई नहीं चला तो कोहली चला। तो एक गाना याद आता है, जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था, वो जो मुझ में समाया वो जो तुझ में समाया, मौला वही वही मौया। क्या बात है यार, मजा आ गया यार। सिर्फ कोहली नहीं यार, एवरीबॉडी है इस पर। मैं कोहली और रोहित के बारे में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये हमारे जेम्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम है यार। सेलिब्रेट करना तो बनता है, और प्लस इनको एक अच्छा वाला T20 से अलविदा बोलना तो बनता है। इवन तो अच्छा नहीं लग रहा है, पर यार उन्होंने सब कुछ कर दिया अपने साइड से यार। दीज टू विल बी द बिगेस्ट सुपरस्टार्स फॉर द लॉन्ग 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 टाइम यार, है ना। तो मेनी कांग्रेचुलेशंस। इसी के साथ भैया स्टार्ट करते हैं अब लेक्चर की कहानी, ठीक है। करें स्टार्ट, जल्दी से आग लगा दो। यस, एंड ऑफ एन एरा। तो रोको को काश हम रोक सकते, पर रोक नहीं पाए, कोई बात नहीं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ, है ना। एवरीबॉडी सो गुड यार। बट मैं कोहली और रोहित के बारे में इसलिए बात कर रहा था क्योंकि यार मतलब अब रिटायर हो गया ना यार T20 से, इसलिए आग लगा दो। जल्दी से स्टार्ट करते हैं फिर क्लास की क्लास, है ना। बहुत ही आसान सी क्लास है, बहुत बेसिक सी क्लास है, प्लीज समझिएगा, है ना। देखो कॉन्सेप्ट समझने में हमेशा फोकस करना है मेरी जान। मैथ हमेशा इंटरेस्टिंग होगा, हमेशा कॉन्सेप्ट फोकस करने पे ध्यान देना, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हमें समझना है कि ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है। सिंपल, पेयर का मतलब क्या, पेयर का मतलब क्या, दो चीजें। पेयर का मतलब क्या, दो चीजें। पेयर का मतलब क्या, दो चीजें। जैसे कि एक पेयर ऑफ मोजा होता है, पेयर ऑफ क्या होता है, मोजा, अरे सॉक्स होता है, तो दो चीजें होती है उसमें, है ना। पेयर ऑफ पेंसिल बोलूं तो दो पेंसिल की बात करो। पेयर ऑफ शूज बोलूं तो भैया एक पेयर ऑफ शूज और एक और पेयर ऑफ शूज। समझ में आ रहा है कि बात, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब भी दो चीजें, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब भी दो चीजें। लेकिन ऑर्डर का मतलब क्या,
कि दो चीजें जब स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखी हो उसको मैं ऑर्डर्ड पेयर कहता हूं, है ना। एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर, इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं आपने ये वाली चीज शायद देखी होगी, मुझे बताओ, ये मैंने 1 लिखा है, मैंने 2 लिखा है ना दोस्तों। यहां पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 1,2, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 1,2, है या ना। तो ये दो चीजें, सुनना ध्यान से, ये जो दो चीजें हैं ऑर्डर में लिखिए, इसको मैं ऑर्डर्ड पेयर बोलता हूं। समझ में आया? जैसे मैंने बोल दिया 1 2 बोल दिया, एक ऑर्डर पेयर है। समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलूं भैया ए बी भी एक ऑर्डर पेयर है, अगर मैं बोलूं तो एक्स कॉमा वाई भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, अगर मैं बोलूं तो भैया जी श्रुति पहले और मानो अर्जुन बाद में, है ना। ये भी क्या है भी एक ऑर्डर्ड पेयर। क्या बात समझ में आ रही है? दो चीजें एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखी हो उसको मैं ऑर्डर्ड पेयर बोलता हूं। दो चीजें एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखी हो उसको मैं ऑर्डर्ड पेयर बोलता हूं। ये बात क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है, ये बात क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है। दो चीज देखो, आप धीरे धीरे ना और समझ में आएगा आपको ये बात है, बट फिलहाल के लिए इतना समझो, दो चीज अगर स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखो उसको मैं ऑर्डर्ड पेयर बोलता हूं। वैसे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट क्या होता होगा, सोच के देखो जरा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट क्या होता होगा, सोच के देखिए जरा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट क्या होता होगा, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। अरे ट्रिपलिंग करते ही नहीं करते, बोलो जरा, लौंडे लोग गाड़ी में ट्रिपलिंग करते नहीं करते भैया। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर का मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा हो। ऑर्डर ट्रिपलेट का मतलब क्या, 3 चीजें, मतलब 3 एलिमेंट्स, 3 ऑब्जेक्ट्स या फिर कोई भी 3 चीजें अगर क्या एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखी हो उसको मैं क्या बोलता हूं, ऑर्डर ट्रिपलेट। फॉर एग्जाम्पल सिंपल अगर मान लो 1 2 3, समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल एक और लिखा मैंने ABC, ये भी क्या है, 3 चीजें लिखी है एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। स्पेसिफिक ऑर्डर का मतलब ये कि A पहले, B बाद में, C बाद में, इस तरीके से, है ना। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, ये ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे इसमें वो नहीं करना कि ऐसे ही सर 1 2 3 होगा, 3 4 5 होगा, ऐसा नहीं होता। 7 9 10 भी हो सकता है ना। कोई भी 3 चीजें स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखी हो उसको मैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहता हूं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे आपको अगर मैं रिकॉल करवाऊं, पहले मैं आपको कुछ चीजें रिकॉल करवाता हूं सेट्स की, क्योंकि यहां पे आपको सेट्स बहुत यूज होने वाला है ना, सेट्स आपका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। मुझे बताओ सेट्स को अपन कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, किसी को याद है? सेट्स को अपन कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, किसी को याद है? जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट, एकदम जल्दी से, जल्दी फटाफट, जल्दी फटाफट। मानो मैंने एक सेट लिया 1 2 3, मानो मैंने B एक सेट लिया, मैंने लिया इसको 2 4, है ना। ठीक है, जल्दी से बता दो A यूनियन B क्या, A इंटरसेक्शन B क्या, और A माइनस B क्या। एक बार रिकॉल कर लेते 2 मिनट सेट्स की कहानी को, यहां पे सेट्स बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। वेरी गुड, 2 तरीके से। काय में भैया, एक हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, एलिमेंट्स के बीच में कॉमा और करली ब्रैकेट्स, एलिमेंट्स के बीच में कॉमा और करली ब्रैकेट्स। और एक होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स ना लिखकर उनकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। वो जो एलिमेंट्स है वो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर, हम लोग वो लिख देते सेट बिल्डर फॉर्म में। वेरी गुड, फटाफट बता देंगे भैया। A यूनियन B मतलब A या B, A या B, A या B, और A और B। तो 1 2 3 हो गया और 4 हो गया, तो 1 2 3, और ये अपन ने रोस्टर फॉर्म लिख दिया। समझ में आया? इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, कोई बता सकता है? इसी चीज को सेट बिल्डर फॉर्म में, मतलब A यूनियन B को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जरा रिकॉल करिए। A इंटरसेक्शन B मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो A में भी है और B में भी है, तो कॉमन एलिमेंट्स। तो बेसिकली A और B में आपको 2 कॉमन दिख रहा होगा, इसको हम लोग सिंगलेटन सेट भी बोलते हैं, क्या सिंगलटन सेट भी कह सकते हो। A माइनस B मतलब A के ऐसे एलिमेंट्स जो B में नहीं है, A के ऐसे एलिमेंट्स जो B में नहीं है, तो A के ऐसे एलिमेंट्स जो B में नहीं है, A के ऐसे एलिमेंट्स जो B में नहीं है, तो 1 और 3 ले लूंगा, क्योंकि 2 आपका B में है, 1 3 हो गया। आई होप आपको ये सारी बातें याद आ गई होंगी, है ना। हाँ, वेरी गुड। कैसे लिखेंगे भैया, बताइए जरा, कैसे लिखेंगे, एक बार रिकॉल करें। सिंपल, क्या लिखेंगे, x is such that x is less than
लेस देन 5 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। सही है, इस तरीके से लिख सकते हो, x इज सच दैट x इज लेस देन 5 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। x इज सच दैट x 5 से छोटा है और नेचुरल नंबर है, तो 5 से छोटे नेचुरल नंबर सिर्फ और सिर्फ ये 4 होते हैं। इस तरीके से आप कर, आई होप आपको रिकॉल हो गया होगा ना। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या थी मेरी जान, समझना। मानो मैंने ये बी सेट लिया, बी सेट के कितने सबसेट्स बन सकते हैं, बी सेट के कितने सबसेट्स बन सकते हैं, याद है आपको ये बात? बी सेट के कितने सबसेट्स बन सकते हैं, क्या आपको ये बात याद है? फटाफट रिकॉल करेंगे, ये आपको काम आने वाला है इस चैप्टर में। बी सेट के कितने सबसेट्स बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स। सबसेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है? 4 बनेंगे। हाँ, वेरी गुड। कौन कौन से 4 होंगे ये तो बता दो मेरी जान। phi is a subset of, phi is a subset of, या फिर empty set is a subset of all the sets। उसके बाद एक आपका हो गया 2, कुछ नहीं, सारे एलिमेंट्स का सेट अलग अलग बना दो, और एक आपका हो गया 2,4। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो ये आपके टोटल 4 सबसेट्स हो गए। समझ में? टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कौन कौन से होंगे भी बताना जरा, कितने होंगे बताओ? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, सारी चीजें रिकॉल करवा रहा हूं सो दैट हमें जो जो चीजें इस चैप्टर में काम आएंगी वो आप लोग को पहले से पता हो। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, जैसे अगर आप देखो तो नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला कहता है 2 की पावर n, वेयर n इज व्हाट, n क्या है आपका? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जितने भी आपके सेट में एलिमेंट्स हैं 2 की पावर n कर दो। वेरी गुड, 3 हो जाएगा ये आपका आंसर। 3 क्यों? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स में, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट में हम लोग वो वाला सेट नहीं गिनते जिसका आप सबसेट बना रहे हो, हम लोग वो वाला सेट नहीं गिनते जिसका आप सबसेट बना रहे हो। आई होप आपको ये बात याद होगी। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? इसका फॉर्मूला 2 की पावर n माइनस 1 है ना। तो बस इतनी चीज आपको काम आने वाली है। चलो अब यार, अब एक बात समझो, ऑर्डर्ड पेयर एक सेट नहीं होता, यह बात क्लियर होनी चाहिए। सेट मतलब करली ब्रैकेट में लिखा होगा, सेट मतलब करली ब्रैकेट में लिखा होगा। पर ऑर्डर्ड पेयर अगर आप देखो, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर मैं लिखता हूं 1,2, अगर मैं लिखता हूं 1,2, तो यह आपका एक ऑर्डर्ड पेयर है, यह आपका एक ऑर्डर्ड पेयर है। करली ब्रैकेट नहीं लगा, कंफ्यूज मत होना, ये एक सेट नहीं है। तो बस मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूं क्या, कि ऑर्डर्ड पेयर आपका एक सेट नहीं होता, ऑर्डर्ड पेयर आपका एक सेट नहीं होता। समझ में आया? यहां पे देखो एक पॉइंट नोट करो, द ऑर्डरिंग ऑफ द 2 एलिमेंट्स इन एन ऑर्डर्ड पेयर इज इंपॉर्टेंट एंड द 2 एलिमेंट्स नीड नॉट बी डिस्टिंक्ट। जरूरी नहीं है कि दोनों एलिमेंट्स अलग अलग हो, दोनों एलिमेंट्स आपके सेम भी हो सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर में, लेकिन ऑर्डरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर आपको मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, जैसे कि अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखो, अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या दिया समझना। क्वेश्चन में आपको दिया है ये एक ऑर्डर्ड पेयर है और ये एक ऑर्डर्ड पेयर, ये दोनों इक्वल है। आप समझ रहे हो क्या दिया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपको 2 ऑर्डर्ड पेयर दिए। अच्छा, वो ओपन ब्रैकेट वाली चीज अभी भूल जाना, वो यहां पे अप्लाई नहीं हो रही है ना। ओपन ब्रैकेट वाली चीज अभी याद में, ऐसा मत सोचना कि गुरुजी ये 2,3 दिया, इसका मतलब 2 और 3 के बीच के नंबर्स। नहीं, वो अलग चीज है, वो ओपन इंटरवल वो अलग चीज है ना। अभी मैं ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहा हूं, दो चीजें जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखी है। अब यहां पे क्या लिखा हुआ देखो, x+3 पहले, 5 बाद में, 6 पहले, 2x + y बाद में, है ना। तो ये 2 ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? 2 ऑर्डर्ड पेयर, और ये इक्वल दिए हुए, समझना। ये 2 ऑर्डर्ड पेयर आपको इक्वल दिए हुए, इसका मतलब कुछ नहीं होता। आप x+3 पहला वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से इक्वल कर दो और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट से इक्वल कर दो। अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, इसका मतलब इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर होगा और उसका दूसरा एलिमेंट उसके दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। सिंपल, ये कॉन्सेप्ट समझ लो। तो कितना हो गया? x की वैल्यू कितनी आ गई? x आपका 3 आ गया, और अगर x आप यहां पे 3 रख दोगे तो 6 + y, तो y आ गया आपका -1। समझ में आया? समझ में आया? इजी कॉन्सेप्ट, मेरे ख्याल से बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ना। तो ऑर्डर्ड पेयर तो तुम लोग समझ गए। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज चैप्टर की, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है?
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब प्रोडक्ट का मतलब तो समझ में आ गया है कि भैया कुछ ऐसा साइन होगा, पर कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या, जरा ध्यान दीजिएगा ना। मैं एग्जांपल समझाता हूं दोस्तों। मानो मैंने ए सेट लिया 1,2, मैंने बी एक सेट लिया 3। समझना ध्यान से, है ना। तो आपको समझ में आ रहा है, आप यहां पे समझना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है, ध्यान देना 1, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है 1। ये बात आप क्लियर होनी चाहिए ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं ए क्रॉस बी, क्या बोलते हैं इसको, ए क्रॉस बी, क्या बोलते हैं, ए क्रॉस बी, क्या बोलते हैं, ए क्रॉस बी। इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी सेट। इसका मतलब क्या है मेरी जान, ध्यान देना जरा, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, समझ में आया। कैसे निकालते हैं, बहुत इजी। कैसे निकालते हैं, बहुत इजी, जरा ध्यान देना, ठीक है। इस 1 को इस 3 के साथ ले लो, तो ये आपका आ गया 1,3। याद रखना, जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हो तो एक ऑर्डर्ड पेयर आता है। फिर से बोलूंगा, ये बात दिमाग में 2-3 बार बोलो। जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हो तो एक ऑर्डर्ड पेयर आता है। जैसे कि जो ये 1 है, ये 3 के साथ भी, तो 1,3 एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया, 2,3 एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया, और इसका आपने बना दिया एक सेट। क्या आप समझे? बेसिकली जब आप दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हो तो जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है उसका आप एक सेट बना दो। जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर उसका आप एक सेट बना दीजिए। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, घबराइएगा मत, है ना। देखो जरा एग्जांपल नंबर 2, जरा ध्यान दीजिएगा ना, ध्यान दीजिएगा। मानो मैंने एक सेट लिया, मैंने बोला ये आपका 1,2,3, और मानो बी मैंने एक सेट लिया, इसको मैंने बोला 4,3 बोल दिया। समझना, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं ए क्रॉस बी निकालो, इसका मतलब ए क्रॉस बी मतलब एक सेट आएगा। क्या आएगा? एक सेट आएगा। सेट कैसे बताता हूं, तो 1 को दोनों के साथ, तो 1 का पहले 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बन गया, फिर 1 का आपका 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बन गया, फिर 2 का आपका 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, फिर 2 का आपका 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, फिर 3 का आपका 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, और 3 का आपका 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर। लगा दो बीच में आप सारे कॉमास, और साइन काय का आपका ये सेट बन गया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट मतलब एक सेट होता है। याद रखिए, सबसे पहले तो ये एक सेट होता है। किसका सेट होता है? सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स का, सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स का। समझ में आया? अरे क्लियर है के बात? इजी की बहुत इजी, जल्दी बताओ, इजी है या बहुत इजी है? इजी है या बहुत इजी, जल्दी बताइए। बहुत ही आसान टॉपिक है ये, जब मुश्किल चीजें आएंगी और जान लगा आपको समझाया जाएगा। ठीक है भैया, मेरे ख्याल से इजी। अभी बहुत सारे क्वेश्चन देने वाला है इसमें, तो बिल्कुल लोड मत देना। तो दो चीजें क्लियर करनी है। क्या? फिर से बोलूंगा, फिर से बोलूंगा, फिर से बोलूंगा। क्या? कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का मतलब क्या? एक सेट होता है, एक सेट होता है, एक सेट होता है। किसका सेट होता है? सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट। समझ में आया? ठीक है भैया। किसका कॉल आ रहा है? अच्छा, हमरे भैया जी का कॉल आ रहा है। इंपॉर्टेंट होगा तो दूसरी बार कर लेंगे वैसे, है ना। चलिए, अब आपको अच्छा, यहां पर कुछ चीजें लिखी है, मेरे ख्याल से इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होगे क्या? ए एंड बी, बी एनी टू, नॉन एम्प्टी। चलो इसको बाद में आपको समझाता हूं, बहुत आसान सी चीजें वो। चलिए, अब यार कोई मुझे इस चीज का आंसर कर सकता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। आए जे का बोल रहे हैं भैया, बताता हूं मैं। मानो मैंने ए सेट लिया, ए कॉमा बी। मानो मैंने बी सेट लिया 2,3। सबसे पहले जल्दी से मुझे बताओ ए क्रॉस बी कितना आएगा? जल्दी से मुझे बताइए ए क्रॉस बी कितना आएगा? अपनी कॉपी में लिख दो, बताओ मत, अपनी कॉपी में लिख दो डबल एल लिख लिया, लिखो डबल एल लिख लिया, बहुत इजी है। ए का बी के साथ क्रॉस, है ना। तो A2, A,2 ये ऑर्डर्ड पेयर है, B,2 ये ऑर्डर्ड पेयर है ना। A,2 हो गया, यहां पे अपन A,3 भी लिख लेते ना। A,3 हो गया, B,2 और B,3, B,2 और B,3, और इसका क्या बना लिया? एक कर्ली ब्रैकेट लगा सेट बना लिया, है ना। अब यहां पर दूसरी समझो, A अगर मैं लिखता, सेम चीज,
अब मुझे बताओ बी क्रॉस ए क्या आएगा, बी क्रॉस ए क्या आएगा, यही इंपॉर्टेंट है। बी क्रॉस ए यहां पे उल्टा हो जाएगा मेरी जान, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए मतलब पहले आप बी का एलिमेंट लिखोगे फिर आप ए का एलिमेंट लिखोगे, पहले आप बी का एलिमेंट फिर आप ए का एलिमेंट। यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा बरखुरदार, इधर आइए, अरे सब कुछ छोड़कर अरे आइए जरा, आइए, कहां ध्यान दे रहे हैं इधर, अरे काहे चैट कर, अरे काहे व्हाट्सएप, इधर इधर इधर, हाँ इधर इतना आइए, हाँ देखिए अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूं तो आप पहले एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर को देखिए, आप ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट को देखिए, आप ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट को देखिए, वो आपके ए सेट से होगा, और ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो आपके बी सेट से होगा अगर आप ए क्रॉस बी करते हैं तो ए क्रॉस बी कर रहे मतलब ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट ए का होगा, ऑर्डर्ड पेयर में दूसरा एलिमेंट बी का होगा। पर जब आप बी क्रॉस ए करेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट बी का होगा, दूसरा आपका ए का होगा। ये बात समझ आई तो लिखो आई, है ना। तो 2 कॉमा ए है ना, एक ऑर्डर्ड पेयर, 2 कॉमा बी दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, है ना, 3 कॉमा ए और 3 कॉमा बी। आई होप चपड़गंजू तुमको यह बात समझ आ गई होगी, ठीक है ठीक है। अब सुनो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे तुमको यहीं से समझ में आ रहा होगा। सोचो एन ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, एन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, मतलब ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 2। ऑर्डर्ड पेयर सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, तो यहां से तुमको समझ में आना चाहिए कि एन ए क्रॉस बी में आपके टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे। कैसे आएगा हमेशा, ये आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, इजी। तो ये आपका फॉर्मूला नंबर 1 ऑफ द चैप्टर, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला, कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला नोट कर लीजिए। कितने एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर्ड पेयर में, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, 4 एलिमेंट्स आ गए। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करो। मानो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बहुत ही आसान सा, मानो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ए में x और नंबर ऑफ एलिमेंट्स है बी में y, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना होगा, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, आए x और y। अरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है x, पता ही नहीं कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने, y पता ही नहीं कितने हैं। आप ऐसे सोचो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए होते 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी होते 5, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होते, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होते, 3 5 15 एलिमेंट्स होते। जितने भी एलिमेंट्स हैं उन दोनों का प्रोडक्ट ले ले मेरी जान, तो एक्स वाई आ जाएगा। आई होप बात समझ में आई होगी, इजी इजी। कोई बोल रहा है 2, ये देखो चपड़गंजू 2 कैसे होगा, है ना। चलिए जल्दी जल्दी, अरे यार ये तो हो ही जाएगा, चलो कर दो आंसर जल्दी से, है ना। थोड़ा सा ना कार्टेशियन प्रोडक्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, तब जाके आपको रिलेशन समझ में आएगा। फटाफट कर लो इस क्वेश्चन को यार जल्दी से ना, 2-3 क्वेश्चन इजी इजी फटाफट निपटा दो। तो ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए निकालो, है ना। याद रखिए ये एक सेट होता है, ये भी एक सेट होता है, किसका, ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है, जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं। चलिए तो डायरेक्ट कर लूं फटाफट, ए क्रॉस बी। अच्छा कितने एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी में, 4 यहां पर, 2 यहां पर, तो 4 2 8 एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी में। तो 1 के साथ 2 का ऑर्डर्ड पेयर बन गया, 1 के साथ 4 का ऑर्डर्ड पेयर बन गया, 3 के साथ 2 का, 3 के साथ 2 का, 3 के साथ 4 का, मेरे ख्याल से बहुत ही आसान है। 5 के साथ 2 का, 5 के साथ 4 का, 5 के साथ 2 का, 5 के साथ 4 का। सबको करना है कॉपी में, ऐसा मत सोचना कि सर तो बहुत आसान है, देख लेते हैं बस, है ना। 6 के साथ 2 का, 6 के साथ 4 का, 6 के साथ 2 का, 6 के साथ 4 का। आई होप बातें समझ आ रहे होंगी। बेकरास ए का हो जाएगा भैया, का हो जाएगा। अरे चपड़गंजू इसका उल्टा कर दे बस, इसका उल्टा कर दे बस, कहने का मतलब 1,2 को 2,1, 4,1, 2,3, समझ गया ना। बाकी उधर से भी कर सकते हो। 2 के साथ 1 3 5 6, 2 के साथ 1, 2 के साथ 3, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, वैसे ही 4 के साथ 1 3 5 6, 4 के साथ 1, 4 के साथ 3, 4 के साथ 5 और 4 के साथ
6, इसका एक सेट बन गया, है ना। तो आई होप ये सब बातें तो बहुत इजी है। चलिए ये करके दिखा दो जल्दी से। क्या लिखा हुआ है, आराम से करना। ए सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, बी सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, सी सेट में 3 एलिमेंट्स हैं। आपसे बोला है ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है बी यूनियन सी के साथ। इसको मल्टीप्लीकेशन मत बोल देना कि ए मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय, नहीं, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी के साथ। तो भैया ए क्या है, ए आपका 1 2 3 है ना। बी यूनियन सी क्या आएगा, बी यूनियन सी तो 3 4 3 4 1 5 मेरे ख्याल से सही है। 3 4 3 4 1 5 मेरे ख्याल से सही है ना। 3 4 1 5, इसको आप किसी भी ऑर्डर में लिखो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कितने एलिमेंट्स होंगे भैया, 3 एलिमेंट्स इसमें भाई। एन ए में आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, एन बी यूनियन सी में आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं। तो एन ए क्रॉस बी यूनियन सी में कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 into 4 12 एलिमेंट्स होंगे, हाँ या ना। 12 एलिमेंट्स। कौन कौन से होंगे एलिमेंट्स, आप लोग मेरे ख्याल से लिख सकते हैं, बोलो तो लिख देता हूं, चलो थोड़ा लिख देता हूं। 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 1, 1 के साथ 5। तो ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी के साथ आएगा आराम से 1 3 1 4 1 1 1 5 1 3 करना है 1 3 1 4 1 1 1 5 1 1 1 5 है ना। फिर क्या, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 1, 2 के साथ 5, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 1, 2 के साथ 5। इजी, बहुत इजी मेरे ख्याल से। 3 के साथ 3, 3 के साथ 4 है ना, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, लिखो लिखो लिखो। 3 के साथ 1, 3 के साथ 5, 3 के साथ 1, 3 के साथ 5। समझ में आ रहा है। इसका क्या बना लो, एक सेट। तो मेरे ख्याल से बाकी भी कर ही लोगे, कर लेंगे ना, बाकी भी कर लेंगे। तो लिखो कर लेंगे। सर आप तो सेकंड चैप्टर पढ़ाने आए थे ना, तो रिपीट क्यों कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर। अबे चपड़गंजू, ये फर्स्ट चैप्टर का ही है, सॉरी ये सेकंड चैप्टर का ही है, थोड़ा तो कराना पड़ेगा ना। बाकी दोनों कर लेंगे तो लिखो कर लेंगे, बाकी दोनों कर लेंगे तो लिखो कर लेंगे। मेरे ख्याल से बहुत ही आसान है, ठीक है। चलो चलिए भैया, अब 2-3 अच्छे सवाल इसी के ऊपर है ना। चलिए ये करके दिखाओ, है ना, आराम से, एकदम आराम से रीड करना, ठीक है। पहले समझाता हूं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। इफ द ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब 2 चीजें एक पर्टिकुलर ऑर्डर्ड में लिखी हैं। 2 ऑर्डर्ड पेयर दिए x, -1 और 5, y। ये जो दोनों ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये जो दोनों ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये जो दोनों ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये बिलोंग करते हैं हमारे सेट इसको, हमारे सेट इसको। फिर से बोलूंगा, जरा यहां पर आप ध्यान दीजिए, जरा आप यहां पे ध्यान दीजिए। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, वैसे ही आपके तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, इस सेट को। ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, इस पूरे सेट को। ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, इस पूरे सेट को। तो वैसे ही आप एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे 2,3 बिलोंग करता है, ये जो 2,3 वाला ऑर्डर्ड पेयर है, ये बिलोंग करता है किसको, इस सेट को। वैसे ही लोग बोल रहे हैं कि 2 ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं, ये बिलोंग करते हैं इस सेट को। इसका मतलब जब आप इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, फिर से बोलूंगा, जब आप इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो रोस्टर फॉर्म में बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, हां या ना। रोस्टर फॉर्म में बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, हां या ना। उन ऑर्डर्ड पेयर्स में से ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स भी आपके होंगे। बस यहां पे आपको x और y नहीं पता। वो लोग क्या बोल रहे हैं भैया, जो ऑर्डर्ड पेयर है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, जो ऑर्डर्ड पेयर है वो ऐसा कुछ सेटिस्फाई करता है, मतलब b बराबर 2a - 3 होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। दोस्तों ये b क्या है, ये b क्या है, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। ये a क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। कैसे निकालेंगे, कैसे, हाँ 1 और 7 एकदम से बोले। देखो ना, आपको दिया हुआ है b बराबर 2a - 3, आपको दिया हुआ है b बराबर
2a माइनस 3। b क्या है सेकेंड एलिमेंट, a क्या है फर्स्ट एलिमेंट। समझ में आया? तो कुछ नहीं, b क्या है सेकेंड एलिमेंट, a क्या है फर्स्ट एलिमेंट, b क्या है सेकेंड एलिमेंट, a क्या है फर्स्ट एलिमेंट। निकाल लो फटाफट आंसर। ठीक है, तो b क्या है आपका -1, तो b अगर मैंने रखा -1 तो -1 बराबर 2a की जगह आप लिख सकते हो x -3, तो ये आ गया आपका 2x -1 + 3, तो 2x बराबर 2, तो x आ गया आपका 1। समझ में आया? बहुत बढ़िया। वैसे ही आपको b दिया हुआ है y, तो b की जगह लिखा आपने y, a की जगह आपने लिखा 5 -3। समझ गए? एक b की जगह b की वैल्यू, a की जगह a की वैल्यू, तो यह आ गया आपका y बराबर 10 - 3 दैट इज 7। मेरे ख्याल से इजी, मेरे ख्याल से इजी। ये वाला करके दिखाओ, ये वाला करके दिखाइए। क्या बोल रहे हैं? अच्छा सवाल है। जो a है वो बिलोंग करता है इस सेट को, a बिलोंग करता है इस सेट को, मतलब a की क्या क्या वैल्यूज हो गई, -1 2 3 4 5। b बिलोंग करता है इस सेट को, मतलब b की क्या क्या वैल्यूज हो गए, 0 3 6। राइट द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ab, राइट द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ab सच दैट, ऐसा सच दैट a plus b is equals to 5। आपसे क्या बोल रहे हैं वो लोग, पहले क्वेश्चन समझो, पहले क्वेश्चन समझो। जो a है वो बिलोंग करता है इस सेट को, मतलब a की ये 5 वैल्यूज हो सकती हैं। जो b है वो बिलोंग करता है इस सेट को, मतलब b की ये 3 वैल्यूज हो सकती है ना। वो लोग क्या बोल रहे हैं, आप सेट लिखिए सारे ऑर्डर्ड पेयर का, सेट लिखिए सारे ऑर्डर्ड पेयर का, सेट लिखिए सारे ऑर्डर्ड पेयर का, सेट लिखिए सारे ऑर्डर्ड पेयर का जो इसको सेटिस्फाई करें कि a प्लस बी आपका 5 है, कि a प्लस बी आपका 5 है। ये कैसे करेंगे? a प्लस बी आपका 5 आना चाहिए, a प्लस बी आपका 5 आना चाहिए। तो बताओ a और b की कौन सी वैल्यूज जो प्लस करके 5 दे रही है? सिंपल, मैं बताता हूं। देखो -1, अगर मैं a की वैल्यू -1, भाई a की ये 5 वैल्यूज, b की ये 3 वैल्यूज, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं a की वैल्यू -1 लेता हूं, अगर मैं a की वैल्यू -1 लेता हूं, तो -1 + 0 -1 आता है, 5 नहीं आ रहा। -1 + 3 2 आता है, 5 नहीं आ रहा। पर -1 और 6, पर -1 और 6, पर -1 और 6 आपका 5 आ रहा है। समझ में आया? -1 और 6 आपका 5 आ रहा है। इसका मतलब आप समझे कि जो भी आपका सेट होगा, जो भी आपका सेट होगा, उसका एक एलिमेंट आपको मिल गया क्या, -1,6। क्या ये बात समझ आई? ये आपका ऑर्डर्ड पेयर, -1,6 आपका ऑर्डर्ड पेयर। अब 2 के साथ, तो 2 के साथ 0 प्लस करोगे 5 नहीं आएगा, 2 के साथ 3 प्लस करोगे 5 आएगा, तो 2,3 भी आपका एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया, है ना। 2,6 8 देता है, 5 नहीं देता। बहुत बढ़िया। 3 के साथ 0 नहीं, 3 के साथ 3 नहीं, 3 के साथ 6 नहीं, 4 के साथ 0 नहीं, 4 के साथ 3 नहीं, 4 के साथ 6 नहीं, 5 के साथ 0 आपका हो सकता है। समझ में आया? यही 3 आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। ये आपका सेट बन गया, ये आपका सेट बन गया। समझ? वंदना जी थैंक यू सो मच। ठीक है, समझ में आया? यहीं से आपको धीरे धीरे क्लियर होगा ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या। ऑर्डर्ड पेयर मतलब 2 एलिमेंट्स जो एक ऑर्डर में लिखी हुई हैं। ऑर्डर्ड पेयर का आपको सेट बनाने को बोल रहे थे, पर कौन से ऑर्डर्ड पेयर लोग, यहां पे देखो ना, अगर आप A क्रॉस B करोगे बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ना। -1 के साथ 0, -1 के साथ 3, -1 के साथ 6, 2 के साथ 0, 2 के साथ 3, 2 के साथ 6, 3 के साथ 0, 3 के साथ 3, 3 के साथ 6, 4 के साथ 0, 4 के साथ 3, 4 के साथ 6, 5 के साथ 0, 5 के साथ 3, 5 के साथ 6। पर आप सिर्फ उन ऑर्डर्ड पेयर्स को लेंगे, भाई बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। कितने आएंगे? कितने आएंगे? 5 एलिमेंट्स और 3 एलिमेंट्स, तो 5 3 15 एलिमेंट्स आएंगे। टोटल 15 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, 15 ऑर्डर्ड पेयर्स। उन 15 ऑर्डर्ड पेयर्स में सिर्फ उन ऑर्डर्ड पेयर्स को लेना है जो a प्लस बी इज इक्वल टू 5 सेटिस्फाई कर रहे हो। क्लियर है तो जल्दी से CH क्लियर लिखिए। क्लियर है तो जल्दी से CH क्लियर लिखिए। मैं फिर से बोलूंगा, आप ऐसे कंफ्यूज मत हो। ये एक सेट मान लो जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, ये दूसरा सेट मान लो जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। तो जब आप इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं सारे, उसमें 15 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। उन 15 ऑर्डर्ड पेयर्स में से आप सिर्फ उन ऑर्डर्ड पेयर्स को लेंगे जो आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 5 को सेटिस्फाई करेंगे।
समझ में आया? इसलिए बार बार बता रहा हूं, मैं जानता हूं कुछ बच्चों को अभी भी स्टिल प्रॉब्लम हो रहा होगा, है ना? चलिए, ऐसे ही एक ये वाला क्वेश्चन, एकदम सेम तरीके का ये वाला क्वेश्चन जरा करके दिखाइए। ठीक है, फिर से बोलूंगा, जरा ध्यान दो। देखो, ए की वैल्यू ये, मतलब क्या बोल रहे हैं, ए बिलोंग्स टू ये मतलब ए की आपकी 4 वैल्यूज हो सकती हैं। आपको दिख भी रहा है एक सेट है, बी की आपकी ये 4 वैल्यूज हो सकती है। मुझे बस ये बताओ, जब आप मानो ये आपका एक सेट है और ये आपका दूसरा सेट है, ये 2 सेट्स का जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे उसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, बस ये बताइए। जब आप इन दोनों का कार्टेशियन, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा ना, जब आप इन दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे उसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे या फिर कितने एलिमेंट्स आएंगे। एलिमेंट मतलब ऑर्डर्ड पेयर, है ना? 2,4, 2,6, 2,18, 2,27, 4,4, 4,6, 4,18, 4,27, 6,4, 6,6, 6,18, 6,27, 9 के साथ 4, 9 के साथ 6, 9 के साथ 18, 9 के साथ 27, 16 आएंगे। सबको ये बात क्लियर है? 16 ऑर्डर्ड पेयर्स में से, उन 16 लिखना नहीं है, उन 16 ऑर्डर्ड पेयर्स में से आपको सिर्फ उन ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट बताना है जो इस चीज को सेटिस्फाई करें। क्या? कि ए बी को डिवाइड करे और ए बी से छोटा हो। 2 बार रिपीट करूंगा, ए बी को डिवाइड करे और ए बी से छोटा हो, ए बी को डिवाइड करे और ए बी से छोटा हो। एक बार पूरा कर दूं क्या तुम्हारे लिए? आओ एक बार चपड़गंजू पूरा करता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो लेट मानो ए आपका एक सेट है 2, 4, 6, 9, है ना? और वैसी बी मानो आपका एक सेट है 4, 6, 18, 27। तो आपको पता है 16 टोटल एलिमेंट्स होंगे। अब 16 लिखने में तो वाट लग जाएगी, पर चलो लिख लेते हैं। ए क्रॉस बी। तो 2 के साथ 4, जरा समझने की कोशिश करना। 2 के साथ 6, 2 के साथ 8, 2 के साथ 27, 2 के साथ 8, 2 के साथ 27। वैसे ही 4 के साथ 4, 4 के साथ 6, 4 के साथ 8। बात समझ में आ रही है? 4 के साथ 4, 4 के साथ 6, 4 के साथ 8, 4 के साथ 27। पहले समझ लो बातों को ध्यान से, है ना? फिर मन में भी कर सकते हो। 6 के साथ 4, 6, 18, 27। 6 के साथ 4, 6, 18, 6 के साथ 18 और 6 के साथ 27। अब मेरे ख्याल में समझ में आएगा। 9 के साथ 4, 6, 18, 27, 9 के साथ 4, 9 के साथ 6, 9 के साथ 18 और 9 के साथ 27। दोस्तों, ये आपके 16 ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट आ गया, है ना? 18 है सर, कहां पे 18 है? 4 के साथ, अच्छा ये 18 है, ठीक है 18 है ये। 6 के साथ 18 है, 9 के साथ 18 है, हाँ ये 18 है ना? अब सही है? ठीक है, अब सुनिएगा। अरे हाँ, ठीक है, अब सुनिएगा। इन ये 16 ऑर्डर्ड पेयर्स में से आपको सिर्फ वो ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं। याद रखिए ए कॉमा बी, ये आपका ऑर्डर्ड पेयर है, यानी पहला एलिमेंट है दूसरा एलिमेंट बी, पहला एलिमेंट है दूसरा एलिमेंट बी का, है ना? आपको वो एलिमेंट्स लेने जो आपकी ये चीज सेटिस्फाई करेगी। ए बी को डिवाइड करे, ए बी से छोटा हो, ए बी को डिवाइड करे, ए बी से छोटा हो। कैसे करेंगे देखो ना, कैसे करेंगे जरा देखो ना, इसको देखो। ए ये बी ये, तो क्या ए बी को डिवाइड करता है? करता है। क्या 2 4 से छोटा है? छोटा है, तो इसको आप ले लोगे। क्या 2 6 को डिवाइड करता है? करता है। क्या ए बी को डिवाइड करता है? करता है ना? तो फर्स्ट वाला सेकंड वाले को डिवाइड करता है, 2 की टेबल में 6 आता है। क्या 2 6 से छोटा है? हां छोटा है, तो एक और ये भी आ जाएगा। वैसे क्या 2 18 को डिवाइड करता है? करता है। क्या 2 18 से छोटा है? हां छोटा है, तो ये भी आ जाएगा। क्या 2 27 को डिवाइड करता है? नहीं करता, तो ये नहीं आएगा। क्या 4 4 को डिवाइड करता है? करता है। क्या 4 4 से छोटा है? नहीं, 4 तो 4 के बराबर है, तो ये भी नहीं आएगा। क्या 4 6 को डिवाइड करता है? नहीं करता। क्या 4 18 को डिवाइड करता है? नहीं करता। क्या 4 27 को नहीं करता? 6 4 को नहीं करता। 6 6 को डिवाइड करता है? करता है, पर 6 6 से छोटा नहीं होता, बराबर होता है, तो ये भी नहीं आएगा। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि ए बी को डिवाइड करता है और ए बी से छोटा है।
क्या 6 18 को डिवाइड करता है? करता है। क्या 6 18 से छोटा है? हां छोटा है, तो इसको आप गिन लोगे। क्या 6 27 को डिवाइड करता है? नहीं करता। क्या 9 4 को डिवाइड करता है? नहीं करता। क्या 9 6 को डिवाइड करता है? नहीं करता। क्या 9 18 को डिवाइड करता है? करता है। तो दूसरी कंडीशन क्या? क्या 9 18 से छोटा है? हां छोटा है। क्या 9 27 को डिवाइड करता है? करता है। क्या 9 20 से छोटा है? हां छोटा है। तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स आ जाएंगे। 5 आ रहे हैं भाई, मेरे तो 5 आ रहे हैं भाई। तुम्हारे 6 कैसे आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। 6 कैसे आ रहे हैं तुम्हारे? 5 आ रहे हैं चपड़गंजू, 5 आ रहे हैं। तुम लोग के 6 कैसे आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। तुम लोग के 6 कैसे आ रहे हैं? सब लोग 6 क्यों लिख रहे हैं? 5 आ रहे हैं ना। मैं कुछ गलती कर रहा हूं क्या? अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है, 6 ये भी तो है। 6 हाँ 6 1 2 3 हाँ 6 है, ठीक है ठीक है 6 है। तो आपका जो आंसर है, आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? हाँ 6 आ रहे हैं, माफ करिएगा मेरी गलती है। आपका जो आंसर है वो 2,4 एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया, 2,6 एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया, 2,18 एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया, है ना। 6,18 एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया, 9,18 एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया और 9,27 एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। और इसका आपको सेट बना के देना है, तो ये आपका सेट बन गया। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स आ गया, जो आपका इस चीज को सेटिस्फाई करेंगे। एब्सोल्युटली क्लियर है तो लिखिए CH क्लियर है। ठीक है, इजी। अब क्लियर हुआ। जिनको यहां समझ नहीं आया था, अगर उनको आया तो वो स्पेसिफिकली आया लिखे। जिनको यहां समझ नहीं आया था क्योंकि मैंने डायरेक्ट कर दिया था, तो यहां तो मेरे ख्याल समझ में आया होगा। टोटल 16 ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं। इनमें सिर्फ उनको लेना है जो ये सेटिस्फाई करें, है ना। ठीक है, ठीक है भैया, ये वाला करके दिखा दो जल्दी से। लेट ए आपका ये है ना, और आपको आर एक सेट दिया हुआ है, आपको आर एक सेट दिया हुआ है ना, ये आपका सेट है। आर क्या आपका? आर ये आपका सेट है दोस्तों। ये जो ये आपका आर सेट है, इसको अपन ने आर सेट बोल दिया। अपन को बोल रहे राइट आर एक्सप्लिसिटली, राइट आर एक्सप्लिसिटली मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखने को बोल रहे हैं दोस्तों। रोस्टर फॉर्म में लिखने को बोल रहे हैं बेसिकली आपको। ये आर आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए। अब यहां पे इसका क्या मतलब है बताता हूं मैं। ठीक है, सबसे पहले उसके लिए तुमको यह समझना जरूरी है। क्या? यह समझना, पहले ध्यान देना, एक चीज सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। मैंने आपको एक सेट दिया, मैंने आपको एक सेट दिया 1,2। आपका क्वेश्चन है ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ निकाल कर दिखाओ। ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ निकाल कर दिखाइए। ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ निकाल कर, ए का ए के साथ, ए का ए के साथ, हां ए का ए के साथ। तो यहां पे एक और बार ए लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो एकदम। क्या नहीं हो? कंफ्यूजन, कंफ्यूजन। तो सिंपल 1 का इन दोनों के साथ संबंध, तो 1,1 एक ऑर्डर्ड पेयर, 1,2 एक ऑर्डर्ड पेयर। वैसे 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 4 ही ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। इनका आपने क्या बना दिया? एक सेट बना दिया। समझ में आया? समझ में आया? अब यहां पर जो दूसरा क्वेश्चन है वो ए क्रॉस ए बताओ। ए क्रॉस ए कैसे बताओगे? लगाओ दिमाग। ए क्रॉस ए कैसे बताओगे? लगाओ दिमाग। ए क्रॉस ए कैसे बताओगे? लगाइए दिमाग, फटाफट दिमाग लगाइए, फटाफट दिमाग लगाइए। ए क्रॉस ए कैसे बताओगे? बताता हूं। ए क्रॉस ए लिखा हुआ है, ए फिर से लिख लो अलग से 1,2। सिंपल, मैंने क्या बोला? इसका हर एलिमेंट इसके हर एलिमेंट के साथ लिखा जाएगा, इसका हर एलिमेंट इसके हर एलिमेंट के साथ लिखा जाएगा। कैसे? यहां पर भी समझो, यहां पर भी जरा समझिए क्या लिखा हुआ है। ये एक सेट है, ये एक सेट है, जरा ध्यान दो पहले, मेरी जान पहले ध्यान दे। क्या? ये एक सेट है, ये एक सेट है। इस सेट का एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये, मतलब इस सेट में टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। और इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 2 एलिमेंट्स हैं। तो फटाफट मुझे बताओ, जब आप इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे उसमें कितने एलिमेंट्स या फिर कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे? फिर से बोलूंगा, इसके पास 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, इसके पास 2 एलिमेंट्स हैं। तो जब आप इन दोनों का, अभी आप इसको छोड़ दो,
अभी आप इसको एकदम छोड़ दीजिए, आप तो ऐसे दिमाग लगाओ, ये एक सेट है इसमें 4 एलिमेंट्स है, ये एक सेट है इसमें 2 एलिमेंट्स है। 4 एलिमेंट्स और 2 एलिमेंट वाले सेट का अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो आप एकदम सही सोच रहे हैं, 8 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। पर वो 8 ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे आएंगे? दिमाग लगाओ, मैंने क्या बताया था, इसका एक एलिमेंट इसके पूरे सबके साथ होगा, हर एक एलिमेंट सबके साथ। तो ये एक एलिमेंट पहले 1 के साथ फिर 2 के साथ। क्या ये बात समझे? ये पहला एलिमेंट पहले 1 के साथ फिर 2 के साथ। तो बेसिकली दोस्तों यहां पे आपका ऑर्डर्ड ट्रिपलेट आएगा, है ना। आप इसको ऐसे लिखते हो, 1,1 के साथ आपने लिख दिया 1, ये आपका एक ऑर्डर ट्रिपलेट। फिर 1,1 के साथ आपने लिख दिया 2, ये आपका दूसरा ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। समझ में आया? फिर ये 1,2 के साथ 1, फिर 1,2 के साथ 2। तो 1,2 के साथ 1, 1,2 के साथ 2। समझ में आया? फिर क्या, इस एलिमेंट के साथ ये दोनों, तो 2,1 के साथ पहले 1, 2,1 के साथ 1 और फिर 2,1 के साथ 2। समझ में आ रहा है बातें, है ना। फिर इस एलिमेंट को इन दोनों से, तो 2,2 सुनना, 2,2 के साथ पहले 1 और 2,2 के साथ फिर 2। क्या बात समझे? और इसका आपने बना दिया सेट। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स। क्लियर है? समझ में किस तरीके से कर रहा हूं? अगर समझ गए तो जल्दी से लिखो SG, अगर समझ गए तो जल्दी से लिखो SG। क्या लिखो? SG। क्या लिखो? SG। और एक क्वेश्चन करके दिखा दो फिर, और एक क्वेश्चन करके दिखा दो फिर, है ना। बताओ भैया, जल्दी से सॉल्व करें, फिर आपको मैं उस क्वेश्चन पे लेकर चलता हूं ना। हर एक बेसिक चीज क्लियर करूंगा, हर एक बेसिक चीज क्लियर, बिल्कुल भी डरना नहीं। जल्दी से कर लो, पूरा पूरा करना है यार प्लीज। ऐसे नहीं करना है कि अरे हमको तो आ गया है तो हम घर पे कर लेंगे, ऐसे नहीं करना है, पूरा पूरा करना है ना। चलिए, क्या बोल रहे हैं? ए आपका एक सेट है, फाइंड A क्रॉस A क्रॉस A, है ना। बिल्कुल भी कभी पता है 11th 12th के मैथ्स में, सच्ची बता रहा हूं, अगर तुम लोगों ने टीचर पे भरोसा कर लिया, अगर ये मैं मान के चलूं कि तुमने मुझ पर भरोसा कर लिया है, या फिर मानो किसी फलाने टीचर पे भरोसा कर लिया है, तो कभी भी ये मत सोचो कि वो तेज पढ़ा रहा है, धीरे पढ़ा रहा है। बस ये सोचो उसकी नजर से वो जो भी पढ़ा रहा है, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। उसकी नजर में आप ये सोचो कि वो सबको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, सबको एक लेवल पे लाने की कोशिश कर रहा है। तो कभी भी कहने का मतलब ये मत सोचो सर ये पढ़ा दो, अब ये पढ़ा दो, वो पढ़ा दो। मैं सब कंप्लीट करवाऊंगा, हायर लेवल पे ले जाऊंगा, एडवांस लेवल क्वेश्चंस भी करा दूंगा, ठीक है। बस भरोसा रखो, धीरे धीरे करते चलो बस मेरे साथ, है ना। चलिए, तो बस सबसे पहले क्या निकाल लो? A क्रॉस A। क्या निकाल लो? A क्रॉस A। तो A अलग से लिखो, कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पे कोई कंफ्यूजन होता है। -1, यहां पे 2 एलिमेंट्स है, और A फिर से वही होगा -1,1। तो पहले A क्रॉस A निकाल लेते हैं। पहले आपका A क्रॉस A अलग अलग, ऐसा मत करना डायरेक्ट A क्रॉस A निकाल रहे हो, आप नहीं निकाल पाओगे ना। तो 2 एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स, 2 into 2 4 एलिमेंट्स आएंगे A क्रॉस A में। तो -1 पहले इन दोनों के साथ, तो -1 पहले -1 के साथ ऑर्डर पेयर हो गया, -1 फिर 1 के साथ हो गया, फिर 1 आपका -1 के साथ हो गया, और 1 आपका 1 के साथ हो गया। समझ में आया? ये आपके 4 एलिमेंट्स आ गए, ये आपके 4 एलिमेंट्स आ गए। आई होप आपको बात क्लियर होगी। फिर क्या, यहां पे एक और सेट, वही -1 आपका 1 के साथ, -1 आपका 1 के साथ। तो यहां पे 1 2 3 4 एलिमेंट्स इस सेट में, इसमें 2 एलिमेंट्स, तो 4 into 2 8 एलिमेंट्स होंगे आपके ऑर्डर्ड ट्रिपलेट में। समझ में आ गया? तो ये आपका A क्रॉस A, एकदम आराम से, इन दोनों का पहले इन दोनों के साथ, तो -1 और -1 आपका एक ऑर्डर ट्रिपलेट, फिर -1 और 1 दूसरा ऑर्डर ट्रिपलेट, फिर इनका, फिर इस एलिमेंट का इन दोनों के साथ, तो -1, -1, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। फिर क्या, -1, 1, फिर इसका इन दोनों के साथ, तो 1, -1, 1, -1 लिखा, एक बार इसका -1 लिख दो, फिर आपने लिखा 1, -1 और एक बार इसका 1 लिख दो, फिर इसको ले लो, तो 1, -1, फिर से 1, 1, या आपके टोटल 8 एलिमेंट्स आ गए। क्लियर है? समझ गए? इजी
इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ठीक है भैया। चलिए, तो अब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवा रहा था, जरा इस क्वेश्चन पे आ जाएं दोबारा। 9 कैसे बनेगा, 9 कैसे बनेगा? चलिए सर जी ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। हाँ हाँ नॉर्मल क्वेश्चन ही है, वही तो बोल रहा हूं, प्लीज ये मत सोचा करो नॉर्मल है टफ है, तुम बस करते जाओ। तुम्हें सब कंप्लीट करवाता है ना मैं, तुम्हें सब कंप्लीट करवाता है ना मैं, लेक्चर के एंड में, चैप्टर के एंड में सब करवाएगा सब। अरे तुमको सारी बुक के क्वेश्चन बनेगा रे, हर बुक का आरडी से बन जाएगा रे, बन जाएगा रे सर। मेंस लेवल क्वेश्चन अरे वो भी बनेगा रे सर, एनडी लेवल अरे वो भी बनेगा रे, बस तुम भरोसा करके करते जाओ। एक्सप्लिसिटली का मतलब क्या है? रोस्टर फॉर्म, समझ लो बस, क्या रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सिंपल है ना। अब सुनो यहां पे मतलब क्या है, जरा ध्यान दो कि भैया एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं। सुनो पहले मेरी बात ध्यान से, एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं और दूसरा सेट दिया ही नहीं है। अपन को बोला है एक क्या है, एक दूसरा सेट है ए कॉमा बी मतलब ऑर्डर्ड पेयर का, ए कॉमा बी मतलब ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। ये किसका सेट है? ऑर्डर्ड पेयर का सेट है ये, जिसमें ए आपका ए को बिलोंग करता है और बी आपका ए को बिलोंग करता है। अब ये बात समझ रहे हो कि जो पहला एलिमेंट है वो भी ए को बिलोंग करता है, तो दूसरा एलिमेंट है वो भी ए को बिलोंग करता है। और ये लोग बोल रहे हैं ए डिवाइड्स बी, और ये लोग बोल रहे हैं ए डिवाइड्स बी, और ये लोग बोल रहे हैं ए डिवाइड्स बी। फिर से बोलूंगा, जरा ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करो। अभी तक क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, आपको 2 सेट्स दे रहे थे और आप उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे थे, तो उसका एक सेट आ रहा था, हाँ या ना? आप 2 सेट लेते थे, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते थे, तो एक सेट आता था जिसमें क्या लिखे होते थे? ऑर्डर्ड पेयर। एक सेट आता था जिसमें क्या लिखे होते थे? ऑर्डर्ड पेयर। वो ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला और दूसरा एलिमेंट होता था वो बताइए कौन से सेट से होता था? फिर से बोलूंगा, जरा ध्यान देना जो मैं पूछ रहा हूं। अभी तक मैं क्या कर रहा हूं कि मैं 2 सेट्स ले रहा था, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहा था, तो सेट में ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे थे। वो जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट था मतलब एक सेट था, किसका सेट है? वो ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है। उस ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट कौन से सेट का होता था और दूसरा एलिमेंट कौन से सेट का होता था? जल्दी बताइए। जो पहला एलिमेंट होता था, मानो x और y, जो पहला एलिमेंट होता था वो a को बिलोंग करता था और जो दूसरा होता था वो b को बिलोंग करता था। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। यहां पर बस क्या दिया है मेरी दान, यहां पे जरा समझने की कोशिश करो। यहां पे आपको एक ही सेट दिया है, दैट इज 1, 2, 3, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, और आपको क्या दे दिया? ऑर्डर्ड पेयर का सेट दे दिया। ऑर्डर्ड पेयर का सेट दे दिया, समझना, आपको ऑर्डर्ड पेयर का सेट दे दिया, दूसरा सेट दिया ही नहीं। पर आप दूसरा सेट बताओ क्या होगा, दिमाग लगा के। ये लोग बोल रहे हैं कि जो पहला एलिमेंट है वो ए सेट को बिलोंग करता है और जो दूसरा एलिमेंट है वो भी ए सेट को बिलोंग करता है। इसका मतलब मुझे बताइए दूसरा सेट क्या होगा? भाई 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे तब जाके ऑर्डर्ड पेयर का सेट आएगा। भाई ये किसका सेट है? ये किसका सेट है? ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। क्यों? ए कॉमा बी वहां पे लिखा हुआ है, दूसरा सेट भी आपका ए होगा। बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। क्यों? क्योंकि अरे पहला एलिमेंट भी ए से, दूसरा भी ए से, दोनों आपके ए सेट होंगे। दूसरा भी आपका 1, 2, 3, 4। अब मुझे बताओ, जब आप A क्रॉस A करोगे, आप तो बस इतना बता दो, एन ए क्रॉस ए कितना आएगा? एन ए क्रॉस ए मतलब ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उसमें। ए क्रॉस ए में आपके ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे कर देता हूं मैं, चलो ए क्रॉस ए की बात करूं, 16 एलिमेंट्स होंगे, 16 ऑर्डर्ड पेयर, 16 एलिमेंट्स, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, और ऐसे करते 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 बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी 16 ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे। मैं पूरा नहीं लिखूंगा यहां पर, बस समझा रहा हूं आप लोग, है ना। अब हमें क्या बोला है? ए बी को डिवाइड करना चाहिए, ए बी को डिवाइड करना चाहिए। देख लो इजी तो है, देख लो ना। जब आप 1 और कॉमा 1 लोगे, क्या 1 1 को डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है। तो भैया जो आपका सेट आएगा, जो आपका आर सेट आएगा,
जो भी आपका आर सेट आपको रोस्टर फॉर्म में लिखने को बोला है, उसका पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा? 1,1, क्योंकि 1,1 इस चीज को सेटिस्फाई करता है। दूसरा एलिमेंट 1 के साथ 2, तो 1 क्या 2 को डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है, तो 1,2 भी आपका आ जाएगा। 1,3 क्या आ जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि 1 आपका 3 को डिवाइड करता है। 1,4 आएगा? बिल्कुल, क्योंकि 1 आपका 4 को डिवाइड करता है। क्या 2,1 आएगा? नहीं आएगा। क्यों? 2,1 इन्होंने बोला 2 1 को डिवाइड करना चाहिए बॉस। क्या 2 1 को डिवाइड करता है? नहीं करता। क्या 2 के साथ 2 लूंगा तो आ जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि 2 आपके 2 को डिवाइड करता है। क्या 2 3 को डिवाइड करता है? नहीं करता। क्या 2 4 को करता है? नहीं करता है, तो 2 आपका 4 के साथ आ जाएगा। 3 1 नहीं आएगा, 3 2 नहीं आएगा, 3 3 आ जाएगा, 3 4 नहीं आएगा, तो ये आपका 3 3 आ जाएगा। वैसे ही 4 1 नहीं आएगा, 4 2 नहीं आएगा, 4 3 नहीं आएगा, 4 4 आपका आ जाएगा। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म आ गया किसका? जो आपको पूछा हुआ है। समझ में आया? 1 2 3 4 5 6 7 8। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? A क्रॉस A में बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। उन ऑर्डर्ड पेयर्स में से मैंने सिर्फ चुनिंदा ऑर्डर्ड पेयर्स को लिया है। क्यों? क्योंकि वो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। समझो, मैंने यहां पर तो 4 के साथ 1 भी होगा, 4 के साथ 2 भी होगा, 4 के साथ 3 भी, 4 के साथ 4 भी, पर मैंने 4,4 लिया है। 4,1 4 के साथ 2, 4 के साथ 3 नहीं लिया। क्यों? क्योंकि 4 1 को 4 2 को 4 3 को डिवाइड नहीं करता। आई होप बात क्लियर होगी। आई होप बात क्लियर होगी, है ना? चलिए, अब दोस्तों सेट्स को ना, मतलब इसी चीज को, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसको हम लोग एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, एक रोस्टर फॉर्म हो गया, हाँ या ना भाई? कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आप देखो, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। पहला एलिमेंट एक सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का, है ना? कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है कि A कॉमा B इज सच दैट A आपके A को बिलोंग करता है, B आपके A को बिलोंग करता है, A आपका B को डिवाइड करता है। समझ में आया? कोई कुछ पूछ रहा है क्या? फिर से सुनना, ठीक है? ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे? A कॉमा B आएगा, उसमें ऑर्डर्ड पेयर आएगा, इसमें A आपका A को बिलोंग करता है, B आपके A को बिलोंग करता है और आपका B को डिवाइड करता है। सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है, रोस्टर फॉर्म लिखा है। एक होता है एरो डायग्राम। क्या होता है? एरो डायग्राम। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का आपका एरो डायग्राम किस तरीके से बनाया जाता है वो भी सीख लो। क्या? एरो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है इस चैप्टर के लिए और बहुत ही आसान सा भी है ना। एरो डायग्राम क्या लिखा हुआ है? एक सेट दिया हुआ है, बी एक सेट दिया हुआ है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय एरो डायग्राम्स, है ना? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एक बहुत बेसिक सा A क्रॉस B जल्दी से निकाल कर बता दो। सिंपल है। A क्रॉस B मतलब 1x के साथ 1y के साथ, समझना 1x के साथ 1y के साथ। एक सीख लो, बाकी तुम्हें खुद बन जाएगा। 3x के साथ 3y के साथ, 3x के साथ 3y के साथ, 5x के साथ 5y के साथ, 5x के साथ 5 आपका y के साथ। ये आपका ऑर्डर्ड पेयर का सेट आ गया, सारे ऑर्डर्ड पेयर का सेट आ गया। अब सुनो, डायग्राम कैसे बनाते हैं वो देख लो। एरो डायग्राम सबसे पहले तो ये आपके दो सेट से रिप्रेजेंट करेगा। ये पहला सेट, ये दूसरा सेट। तो ये आपका ए सेट, ये आपका बी सेट। ए सेट में आपके 3 एलिमेंट्स 1 3 और 5 हैं। बी सेट में आपके 2 एलिमेंट्स एक्स और वाई हैं। एरो डायग्राम सिंपल सा मेरी जान ऐसा होता है। कैसा? ऐसा देख, 1 आपका एक्स के साथ, 1 आपका वाई के साथ। तो 1 आपका एक्स के साथ, 1 आपका वाई के साथ। ये आपका एरो डायग्राम बन रहा है। 3 आपका एक्स के साथ, 3 आपका वाई के साथ। 3 आपका एक्स के साथ, 3 आपका वाई के साथ। 5 आपका एक्स के साथ, 5 आपका वाई के साथ। तो 5 आपका एक्स के साथ, 5 आपका वाई के साथ। दोस्तों इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। समझ में आया? इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। इतना इजी, हाँ इतना इजी है। वैसे ही बता दो बी क्रॉस ए क्या आएगा। बी क्रॉस ए सिंपल एरो डायग्राम से बता दो, है ना? डायरेक्ट करें इसको, सेकंड वाला, है ना? देखो, बी ए सेट,
ये सेट, ये आपका बी सेट, ये आपका ए सेट है ना। बी सेट में आपके पास एक्स और वाई एलिमेंट्स हैं, ए सेट में आपके पास 1 3 और 5 एलिमेंट्स हैं। समझ में आया? ठीक है, तो एक्स आपका 1 के साथ भी होगा, 3 के साथ भी होगा और 5 के साथ भी होगा। वैसे y आपका 1 के साथ भी होगा, 3 के साथ भी होगा और 5 के साथ भी होगा। ये आपका एरो डायग्राम। सिंपल, इजी इजी। ये क्या चल रहा है गुरुजी, इतना इजी चल रहा है ये तो। चलो जल्दी से b क्रॉस b बताओ, जल्दी से b क्रॉस b बताइए फटाफट। ये b सेट और ये भी b सेट, दोनों सेट्स को अपन ने ऐसा ओवल शेप से रिप्रेजेंट कर दिया। तो बी सेट में आपके पास एक्स और वाई एलिमेंट्स हैं, बी सेट में आपके साथ एक्स और वाई एलिमेंट्स हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक्स पहले इस एक्स के साथ और इस वाई के साथ, फिर ये वाई इस एक्स के साथ और इस वाई के साथ। ठीक है, इजी है तो लिख दो जल्दी से इजी है, इजी है तो लिख दो जल्दी से इजी है। यहां पे आपका एरो डायग्राम भी क्लियर हो गया है ना। क्यों सिखाया तुम्हें समझ में आ रहेगा चैप्टर में, टेंशन मत लो। डाउट चेक करूं? अच्छा, डाउट भी आ रहा है तुम्हें इतनी सड़ी सी चीज में? वे सर सिर्फ पीडब्ल्यू से पढ़ के बोर्ड क्लियर हो जाएगा, मैं ऑफलाइन क्लास नहीं करती तो हो जाएगा? नित्या, बोर्ड से कई 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 गुना ऊपर लेवल तक पढ़ाई करेंगे, बोर्ड्स हलवा लगेगा। क्या हलवा लगेगा? हलवा, ये मेरी गारंटी है। बाकी तुझे विश्वास ना हो तो थोड़ा सा रिसर्च वगैरह कर ले अपने हिसाब से कि क्या है पीडब्ल्यू, क्यों है पीडब्ल्यू, क्या हूं मैं, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैं समझ सकता हूं, पहली वाली बार पढ़ रहे हो, ये डाउट आता है, तुम्हारी जगह मैं भी होता, मेरे को भी आता, बट बिल्कुल लोड नहीं, सब क्लियर हो जाएगा ना। चलो सर, सर्कल्स टाइप बनाना जरूरी है क्या? हाँ हाँ, बनाना जरूरी है, एकदम बनाना जरूरी है ना। सर बीटेक कैसे करें? बीटेक कैसे करें? 11th कर, फिर 12th कर, 12th में अच्छे परसेंटेज ला, या फिर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे, उसके बाद कॉलेजेस में अप्लाई कर, तो बीटेक हो जाएगा भैया तेरा, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, है ना। सर क्यू में, अरे थैंक यू सो मच अनुष्का। सर रिपीट प्लीज, क्या रिपीट करना श्वेता? अच्छा, ये तो बहुत पहले वाला क्वेश्चन है यार। सर 14 स्लाइड में तो 4 को डिवाइड नहीं कर रहा था, बट इस क्वेश्चन में 1 को कैसे डिवाइड कर रहा है? 4, अरे प्रियांश सुन, वहां पर एक और कंडीशन थी कि 4 को डिवाइड तो कर रहा है, पर वहां पे एक और चीज तो थी कि जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे से छोटा होना चाहिए। क्या 4 से छोटा होता है? नहीं होता, 4 के बराबर होता है। इसलिए मैंने 4 और 4 को इंक्लूड नहीं करा था। 4 और 4 इंक्लूड नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि 4 को डिवाइड नहीं कर रहा, 4 को डिवाइड करता है, पर वहां पे एक और कंडीशन थी कि पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले से छोटा होना चाहिए। क्या 4 से छोटा है? नहीं है, इसलिए मैंने उसको नहीं गिना था अपने ऑर्डर्ड पेयर वाले सेट में। चलिए आगे चलते हैं। तो अपना ये चीज भी हो गया, अब ये वाले क्वेश्चंस कर लो कुछ, और इसके बाद 2 क्वेश्चंस और फिर मैं आपको रिलेशंस बताऊंगा, रिलेशन क्या होता है। मजा आएगा तुम्हें देखना, है ना। ये 2 सर रिलेशन समझाने के लिए सब समझना जरूरी था? अरे बहुत जरूरी था रे, बहुत जरूरी था ये सब बेसिक समझना। ठीक है, लेट ए एंड बी बी 2 सेट सच दैट ए क्रॉस बी कंसिस्ट ऑफ 6 एलिमेंट। जरा ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिए। ए आपका एक सेट है, बी आपका एक सेट है, वो लोग आपको दे रहे हैं कि ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी में आपके 6 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मतलब 6 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ठीक है, इफ 3 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर, ये अच्छा, ए क्रॉस बी के आपको 3 एलिमेंट्स दे दिए, ए क्रॉस बी के आपको 3 एलिमेंट्स दे दिए। क्या 1,4 एक ऑर्डर्ड पेयर? भाई याद रखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर ही आपका एलिमेंट होता है। 3,6 भी आपका एक एलिमेंट हो गया। 3 एलिमेंट्स और बचे, 3 एलिमेंट्स और बचे। आपको यही 3 एलिमेंट्स निकालने को बोला गया है, आपको यही 3 एलिमेंट्स निकालने को बोला गया है ना। भाई समझो, ए क्रॉस बी में टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, 3 ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हैं, बाकी 3 कौन से होंगे ये पूछा है। और जैसे आप वो निकाल लो तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए भी बता दीजिए। ये कैसे बताएंगे गुरुजी? ये कैसे बताएंगे गुरुजी? इधर देखो, इधर जरा देखो, ध्यान दो, दिमाग लगाओ। जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है वो कौन से सेट को बिलोंग करता है? कोई ना कोई सेट को तो बिलोंग करता है, बताओ कौन से सेट को बिलोंग करता है ससुरा। और जो ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से सेट को बिलोंग करते हैं? दिमाग लगाइए, इतना इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। आप प्लीज भटकिएगा मत, बहुत आसान है।
कोई सेट है, ये एक और सेट है, इसको ए सेट बोला, इसको बी सेट बोला, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब एक और सेट बताना जो इनके ऑर्डर्ड पेयर से बन रहा हो, है ना। जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले सेट का होता है, जो दूसरा एलिमेंट होता है वो दूसरे सेट का होता है। तो आप दिमाग लगाओ ना, 1 2 और 3, 1 2 और 3 दोनों पहले सेट के होंगे, और बी सेट में आपका 4 और 6 होगा, सिर्फ डबल बार 6 मत लिख देना। क्या आपको समझ में ए और बी आ गया? क्या आपको समझ में ए सेट और बी सेट आ गया? ए सेट में 3 एलिमेंट्स, बी सेट में 2 एलिमेंट्स, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? 6 एलिमेंट्स। क्यों? 3 × 2 6 एलिमेंट्स। अब लिख लो और क्या। देखो 1 का 4 के साथ ऑलरेडी है, 1 का 6 के साथ नहीं है, तो यहां पे 1 का आप 6 के साथ लिख लो। इसको मैं पर्पल से कर देता हूं, आपको समझ में आएगा आंसर, है ना। 1 का 6 के साथ संबंध। अच्छा, फिर 2 का 4 के साथ नहीं है यहां पर, तो 2 का 4 के साथ लिख दो ऑर्डर्ड पेयर। 2 का 6 के साथ है, 3 का 6 के साथ है, 3 का 4 के साथ नहीं है। ये आपके 3 रिमेनिंग एलिमेंट्स आ गए। आई होप बात क्लियर होगी, आई होप बात क्लियर होगी। ये आपके 3 रिमेनिंग एलिमेंट्स आ गए, है ना। और जैसे रिमेनिंग एलिमेंट्स आ जाए, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से तुम लोग निकालना बहुत अच्छे से बखूबी जानते हो। क्लियर? क्लियर? क्लियर है भैया? क्लियर है? तो एक लास्ट क्वेश्चन करके दिखा दो, इसके बाद हम लोग रिलेशंस पढ़ेंगे। और ये अच्छा सवाल है, आसान भी है पर अच्छा सवाल है, आसान भी है पर अच्छा सवाल है, इसमें आप 2 स्टार लगा सकते हैं, है ना। लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई टीच यू रिलेशंस, लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई टीच यू रिलेशंस। रिलेशंस इज वेरी इजी, रिलेशंस इज वेरी इजी। ओके ओके ओके, what will be tough? Meet me in the next class. When there will be coming functions, it will become little difficult for you guys. चलिए आंसर करो जरा फटाफट। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए, 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, मतलब भाई ऑर्डर्ड पेयर वाली चीजें होंगी एलिमेंट्स के रूप में। 9 एलिमेंट्स हैं। अच्छा भाई साहब 9 एलिमेंट्स हैं, ए क्रॉस ए में आपके 9 एलिमेंट्स। अच्छा ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं इसको सेट का, ए क्रॉस ए में है 9, ठीक है। अमंग विच आर फाउंड टू बी, अच्छा दोस्तों इन 9 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट्स आपको दिए हुए, इन 9 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट्स आपको दिए हुए, -1, 0 और 0, 1, या आपको 2 एलिमेंट्स दिए हुए। समझो वो 9 एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर होंगे, वो जो 9 एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, 9 ऑर्डर्ड पेयर्स। उन 9 ऑर्डर्ड पेयर्स में आपको 2 ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है। सब लोगों ने आंसर कर ही दिया, बहुत बढ़िया। फाइंड द सेट ए, आपको सेट ए निकालने को बोल रहे हैं, एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए के 2 एलिमेंट्स दिए, 7 और निकालने। 7 क्यों? क्योंकि 9 एलिमेंट्स टोटल, और आपको ए सेट भी निकालने को बोल रहे हैं। तो ए सेट क्या होगा? ए सेट क्या होगा? तो बस मुझे ये बता दो, ये जो -1 है, ये जो 0 है, ये कौन से सेट को बिलोंग करेगा? भाई अगर आप ए क्रॉस ए करते हो तो जो ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट्स होते हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट्स होते हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट्स होते हैं, वो पहले सेट को बिलोंग करते हैं। मतलब ए सेट में आपका -1, 0 तो होगा ही। अब भाई ये दोनों तो सेम ही सेट है ना। वैसे जो सेकेंड एलिमेंट है यानी 0, 1, यानी 0, 1 वो दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। पहले सेट को ये दोनों एलिमेंट्स, माफ करिएगा, पहले सेट में आपका -1, 0 कंफर्म है, दूसरे सेट में 0, 1 कंफर्म है ना। तो ए सेट में, अब क्योंकि सेट तो ए ही है, सेट तो ए ही है, तो ए सेट में कितने एलिमेंट्स हो गए? -1 भी आ गया, 0 भी आ गया और 1 भी आ गया। तो आपको समझ में आ गया मेरे ख्याल से। ए सेट में आपके 3 एलिमेंट्स हो गए, -1, 0 और 1। और इसके बाद आप लोग आंसर खुद कर लीजिएगा, इसके बाद आप लोग आंसर खुद कर लीजिएगा, ठीक है। इजी, मेरे ख्याल से बहुत इजी। चलिए भैया, तो अब इसी के साथ रिलेशन वाली बात समझ ली जाए, आएगा मजा। एक बार समझ लो, इसके बाद खत्म कर देंगे। रिलेशन के क्वेश्चंस बहुत सारे नेक्स्ट क्लास में लगाएंगे, है ना, ठीक है। रिलेशंस पढ़ा दूं या नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊं? जल्दी बताओ। रिलेशन स्टार्ट कर दूं या नेक्स्ट क्लास? जल्दी बताओ, या समझा दूं? जल्दी बताओ।
जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट। रिलेशन नेक्स्ट क्लास या बी, जल्दी बताओ फटाफट, यार जल्दी खत्म कर दें, है ना। जल्दी तो क्या करा जाए, क्या करा जाए? रिलेशंस नेक्स्ट क्लास या बी करा दूं? रिलेशंस, अच्छा हिमांशु पहली क्लास है, बहुत अच्छे यार। नेक्स्ट क्लास या बी करा दूं? नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। थोड़ा तुम्हारा होमवर्क भी है, रिलेशन समझ के आना क्या होता है। हिंट दूं एक, हिंट दूं एक, चलो हिंट देके जा रहा हूं, ठीक है। हिंट दे रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, और उसके बाद तुम खुद समझ जाओगे, ठीक है। हिंट दे रहा हूं, जरा ध्यान देना, ठीक है। चलो दोस्तों, एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। रितिका, ठीक है, अनुष्का, ये कौन है तुम अभी समझ जाओगे। रितिका, अनुष्का, कटरीना, ठीक है। ओके, बी एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। रोहित, कोहली। जल्दी से बता दो ए क्रॉस बी क्या आएगा। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, जाहिर से होते हैं। एलिमेंट मतलब ऑर्डर्ड पेयर इस केस में। क्यों आपको समझ में आ रहा है? ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, है ना। जल्दी बताइए भैया, जल्दी बताइए भैया, मजा आएगा तुम्हें फिर, है ना। ए क्रॉस बी में कौन कौन से एलिमेंट? अच्छा, रितिका जी रोहित जी के साथ और कोहली जी। अच्छा तो नहीं लगेगा, पर आप समझ रहे हो ना, दोस्ती भी तो हो सकती है। हाँ, 6 एलिमेंट्स होंगे। तो रितिका रोहित के साथ, कोहली के साथ, है ना। तो रितिका रोहित एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया, रितिका कोहली दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हो गया। वैसी अनुष्का रोहित, अनुष्का रोहित एक और ऑर्डर्ड पेयर, अनुष्का कोहली, समझना, अनुष्का कोहली एक और ऑर्डर्ड पेयर, कटरीना रोहित, है ना, कटरीना रोहित एक ऑर्डर्ड पेयर, और कटरीना कोहली एक ऑर्डर्ड पेयर। यही 6 आएंगे, अग्री करते हैं सब लोग? यही 6 आएंगे, अग्री करते हैं सब लोग? यही 6 आएंगे, अग्री करते हैं सब लोग? हाँ या ना? अग्री करते हैं, है ना। तो इतना तो मैंने आपको पढ़ा दिया, इतना मैंने आपको पढ़ा दिया। अब रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन दोस्तों बेसिकली डेफिनेशन समझो। रिलेशन मतलब क्या मेरी जान? रिलेशन मतलब क्या? इट इज अ कनेक्शन बिटवीन 2 सेट्स। रिलेशन मतलब इट इज अ कनेक्शन बिटवीन 2 सेट्स। अब ये कनेक्शन कैसा है? ये कनेक्शन कैसा भी हो सकता है। मैं फिर से बोलूंगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। रिलेशन मतलब 2 सेट्स के बीच में कनेक्शन। रिलेशन मतलब 2 सेट्स के बीच में कनेक्शन। और सब लोग बोले चैट बॉक्स में, ये कनेक्शन कैसा हो सकता है? कैसा भी कनेक्शन हो सकता है। ये कनेक्शन कैसा हो सकता है? एलिमेंट्स के बीच में कैसा भी कनेक्शन हो सकता है, कैसा भी कनेक्शन हो सकता है, कैसा भी कनेक्शन हो सकता है। कहने का मतलब क्या? मैं बताता हूं, ठीक है, समझाई देता हूं, चलो, है ना। देखना जरा दोस्तों, मैंने एक रिलेशन लिखा R1, मैंने एक रिलेशन लिखा R1। इस R1 रिलेशन में क्या आएंगे मैं आपको बताता हूं, ठीक है। R1 मैंने लिखा कि भैया A इज अ वाइफ ऑफ B। क्या लिखा मैंने? A इज अ वाइफ ऑफ B। जरा ध्यान दीजिएगा, R1 मैंने एक रिलेशन लिखा, A इज अ वाइफ ऑफ B। ये मैंने रिलेशन बोला, क्या बोला? ये मैंने रिलेशन बोला। तो बताइए इस R1 रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे? आप सब बखूबी जानते हैं ये चीज, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हैं। नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, इतना तो आपको पता ही होगा, और लड़कियों को तो पक्के से पता होगा, ठीक है। मैं फिर से बोलूंगा, रिलेशन मतलब 2 सेट्स के बीच में कनेक्शन, सिंपल। बट फिलहाल छोड़ दो वो सब। R1 मैंने एक रिलेशन बोला, R1 मैंने एक रिलेशन, अरे रिलेशन मतलब एक सेट, रिलेशन मतलब सेट, रिलेशन मतलब सेट। ये बात, बेसिक बात क्लियर रखा करो। कार्टेशियन प्रोडक्ट जब निकालते हो तो वो भी एक सेट होता है, रिलेशन भी एक सेट होता है, रिलेशन भी एक सेट होता है। बस यहां पर मैंने रिलेशन क्या बोला? यहां पर मैंने रिलेशन बोला A इज अ वाइफ ऑफ B। A इज अ वाइफ ऑफ B में बताओ कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे? इन 6 में से, इन 6 में से कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे? भाई रितिका जी रोहित जी की वाइफ है, तो इसमें आपका रितिका
और रोहित आ जाएगा। भाई ऋतिका और कोहली, ऋतिका कोहली जी की वाइफ नहीं है, अनुष्का रोहित की वाइफ नहीं है, अनुष्का कोहली की वाइफ है। तो यहां पर आपका एक एलिमेंट आ जाएगा अनुष्का कोहली। समझ में आ रहा है? वैसी कुछ और आएगा क्या? कटरीना रोहित जी की वाइफ नहीं है, कटरीना कोहली की वाइफ नहीं है। तो बस ये दो एलिमेंट्स आएंगे इस रिलेशन में, हां या ना? बस ये दो एलिमेंट्स आएंगे इस रिलेशन में, हां या ना? समझ में आया? समझ में आया? अब यहां से क्लियर करूंगा एक बात, यहां से क्लियर करूंगा एक बात, फिर आगे पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। जरा ध्यान दीजिएगा, ये रिलेशन कुछ भी हो सकता है मेरी जान, ये रिलेशन कुछ भी हो सकता है। ये मैंने आपको रिलेशन बस एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करी है। ये रिलेशन मैथमेटिक्स में कुछ भी हो सकता है, ये बात क्लियर रखो। और उसी रिलेशन के हिसाब से, सुनिएगा ध्यान से, उसी रिलेशन के हिसाब से आपके रिलेशन में आप एलिमेंट्स लिखेंगे, उसी रिलेशन के हिसाब से जो उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर्स में से जो भी ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो रिलेशन वाले सेट में आएगा। ये सब लोग बोले मेरे साथ एक बार, दो बार बोले कम से कम, क्या? ये ऑर्डर्ड पेयर्स में से, ये ऑर्डर्ड पेयर्स में से जो भी ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो आपके रिलेशन वाले सेट में आएंगे, वो आपके रिलेशन वाले सेट में शामिल होंगे। एक बार फिर से, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स में से जो भी आपके उस पर्टिकुलर रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो आपके रिलेशन में आएंगे। आई होप आपको बात क्लियर है। क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है। ये देखो बेटा, तुम मेरा नाम ले लो। वाह बेटा, मेरी कोई वाइफ नहीं, हम सिंगल हैं, हमका किसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम एक सेट है ए और जो दूसरा सेट है वो है फाई। फाई समझते हो? एम्प्टी सेट, समझ रहे हो? हाँ ठीक है। अच्छा एक और बात पूछ लूं आप लोगों से, तो ये जो रिलेशन आया है क्या ये सबसेट है इसका? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जो आर सेट, भाई आर सेट है, ए क्रॉस बी भी सेट है तो सब कुछ सेट है, तो सब कुछ सेट है, तो सब कुछ सेट। आर भी एक सेट है, ए क्रॉस बी भी एक सेट है। मुझे बताओ क्या आर ए क्रॉस बी का सबसेट है? क्या आर ए क्रॉस बी का सबसेट है? क्या आर ए क्रॉस बी का सबसेट है? जल्दी बताओ, क्या आर ए क्रॉस बी का सबसेट है? जो भाई सुनो मेरी बात, मेरी बारी की छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया करो कि ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये क्लियर होना चाहिए। वंस यू आर क्लियर दैट ये दोनों सेट्स हैं तो एक सेट दूसरे का सबसेट हो सकता है ना? भाई जो यहां पे एलिमेंट्स आ रहे हैं वो यहां पे मौजूद है, इसका मतलब ये जो सेट है वो इसका सबसेट है। तो बस आप हमेशा एक बात याद रखो, आप हमेशा ये बात रखो, आपको जो याद रखना है, जिस तरीके से आपको समझ में आएगा कि जो रिलेशन सेट होता है, जो रिलेशन सेट होता है वो हमेशा सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। जो रिलेशन सेट होता है वो हमेशा सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। जो रिलेशन सेट होता है वो हमेशा सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। इसका मतलब क्या? जितने भी रिलेशन सेट में एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में भी होंगे ही होंगे। समझ में आया? डिटेल में आपको मैं अगली क्लास में सिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले एक आध क्वेश्चन जरा अगर हो जाता तो मजा आ जाता। क्वेश्चन कहां है? ये वाला क्वेश्चन का एक करा दूं बस, है ना? ये वाला, है ना? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। याद रखिए, जो रिलेशन होगा, रिलेशन मतलब एक सेट है, एक सेट है, एक सेट है ऑर्डर्ड पेयर्स का, ऑर्डर्ड पेयर्स का, ऑर्डर्ड पेयर्स का, एक ऐसा सेट जो कि सबसेट होता है हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, मतलब ए क्रॉस बी का। तो आपको एक सेट दिया है, आपको बी एक सेट दिया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी? इनमें से रिलेशंस कौन कौन से हैं? इनमें से रिलेशन कौन कौन से? आपको R1 दिया हुआ है, R1 रिलेशन में आपके 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 3 ऑर्डर्ड पेयर्स। R2 में 3 ऑर्डर्ड पेयर्स, R3 में 5 ऑर्डर्ड पेयर्स, R4 में 4 ऑर्डर्ड पेयर्स। कैसे बताओगे? लास्ट वाला पॉइंट याद रखो, जो रिलेशन होगा उसमें जो भी एलिमेंट होगा वो पक्के से ए क्रॉस बी में भी मौजूद होगा। बताओ भैया, क्या R1 रिलेशन है तो लिखो भैया R1 है, R2 है, R3 नहीं है, R4 नहीं है। इस तरीके से बता सकते हो। कैसे बताएंगे? देखो जरा 1,4 जब आप इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे, क्या 1,4 आएगा? आएगा। 1,4 इधर भी है,
1,5 आएगा है, 1,6 आएगा है। तो दोस्तों ये तो आपका एक रिलेशन बन सकता है, या आपका एक रिलेशन बन सकता है। समझ में किस तरीके से कर रहा हूं मैं इसको? देखो 1,5, आप बस ये सोचो A क्रॉस B में 1,5 होगा कि नहीं होगा? क्या 1,5 A क्रॉस B में होगा? 1,5 होगा। क्या 2,4 होगा? होगा। क्या 3,6 होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो ये भी आपका एक रिलेशन होगा। क्या 1,4 होगा? होगा। क्या 1,5 होगा? होगा। क्या 3,6 होगा? होगा। क्या 2,6 होगा? क्या 3,4 होगा? दोस्तों ये भी आपका एक रिलेशन होगा, ये भी आपका एक रिलेशन होगा, है ना? ये तो 4,2, क्या A क्रॉस B में, क्या A क्रॉस B में, क्या A क्रॉस B में 4,2 होगा? नहीं होगा दोस्तों। 4 आपका फर्स्ट सेट का होना चाहिए, 2 आपका सेकंड सेट का। 4 आपके फर्स्ट सेट में मौजूद ही नहीं है, तो ये आपका पक्के से रिलेशन नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? फोर्थ वाला रिलेशन नहीं है, बाकी तीनों आपके रिलेशन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? बस ये सोच मेरी जान, जब तू A क्रॉस B लिखेगा तो क्या आएगा? 1,4। जरा ध्यान दो, 1,4, 1,5, 1,6, है ना? 2,4, 2,5, 2,6, है ना? 3,4, 3,5, 3,6। ये 9 एलिमेंट्स आएंगे, ये 9 एलिमेंट्स आएंगे, है ना? याद रखिए, रिलेशन हमेशा सबसेट होता है A क्रॉस B का। रिलेशन हमेशा सबसेट होता है A क्रॉस B का, मतलब जो भी रिलेशन वाले एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे A क्रॉस B में पक्के से मौजूद होंगे। तो 1,4, 1,5, 1,6, 1,4, 1,5, 1, देखो मौजूद है, मतलब ये आपका रिलेशन है। 1,5, 2,4, 3,6, 1,5, 2,4, 3,6 मौजूद है, मतलब ये भी आपका रिलेशन है। 1,4 ये सारे के सारे यहां पर मौजूद है, मतलब ये भी रिलेशन है। पर अगर आप ये देखो 4,2, 4,2 क्या इधर दिखाई दे रहा है? क्या इधर दिखाई दे रहा है? गुरुजी 2,4 दिखाई दे रहा है। अबे चपड़गंजू, 4,2 और 2,4 बहुत अलग अलग बातें हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है? क्लियर है? रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ, बोलो जरा, कंप्लीट करो फिर खत्म करेंगे। रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ, मैंने पढ़ाई दिया तुम्हें। रिलेशन एक सेट है, ये जो सेट है इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? आया सर, है ना? लास्ट चीज बोल के खत्म करूंगा क्लास। ये जो रिलेशन है, इसमें ये 3 एलिमेंट्स लिखे, इस रिलेशन में ये 9 ऑर्डर्ड पेयर्स में से सिर्फ और सिर्फ 3 ऑर्डर्ड पेयर लिए। इस रिलेशन में प्लीज ध्यान से सुनना, मैं खत्म करूंगा मेरी जान क्लास यहां पर बोलकर, ताकि तू सोचे क्लास के बाद, है ना? इस रिलेशन में ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स लिए इन सब में से, इस रिलेशन में ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स लिए इन सब में से, इस रिलेशन में ये 1 2 3 4 5 6 नहीं 1 2 5 ऑर्डर्ड पेयर्स लिए इन सब में से। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा रिलेशन इन्होंने बनाया होगा, इन्होंने कोई ऐसा रिलेशन बनाया होगा जो सिर्फ ये ऑर्डर्ड पेयर्स सेटिस्फाई कर रहे होंगे। इन्होंने R2 एक ऐसा रिलेशन बनाया हुआ। कैसा? अरे ऐसा, अरे कैसा, अरे ऐसा, अरे कैसा, अरे बाद में बताऊंगा। इन्होंने एक ऐसा रिलेशन बताया होगा जिसकी वजह से ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स यहां पे शामिल हुए। इन्होंने R3 एक ऐसा रिलेशन बनाया होगा जिसकी वजह से ये 5 ऑर्डर्ड पेयर्स यहां पे शामिल हुए। क्यों? क्योंकि ये 5 ऑर्डर्ड पेयर्स उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। जैसे 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 ये इस रिलेशन में ये 2 ऑर्डर्ड पेयर्स क्यों आए? क्योंकि ये रिलेशन इस तरीके से बनाया गया है। समझ में आया? समझ में आया?
सब कुछ रिलेशन पे डिपेंड करता है कि वो रिलेशन क्या है। उस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले, उस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले, उस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले ऑर्डर्ड पेयर्स आपके रिलेशन में शामिल होते हैं। उस पर्टिकुलर रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले ऑर्डर्ड पेयर्स आपके रिलेशन में शामिल होते हैं। दिल बना दो, खत्म क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। डीपीपी प्लीज कर लीजिएगा। ऑलवेज डू द डीपीपी, always do the DPP. I hope you guys enjoyed the class. I will see you soon on Wednesday. On Wednesday. ठीक है, बता ही दिया मैंने तुम्हें, खत्म ही रिलेशन तुम्हें बता ही दिया मैंने। ब्रो एंड कर दो प्लीज, ब्रो एंड कर दो ब्रो। 1 घंटे 30 मिनट हो गए, अरे माफ कर दीजिए, हो जाता है कभी कभी। सर डीपीपी कब करूं क्लास फिनिश भी? यहां थोड़ा गैप कहीं बाद, अच्छा बाद में करा कर भूपेंद्र, बाद में। देखो क्लास के बीच में गैप मिल जाए कर लिया कर, लेकिन जब भी समय मिले तब कर यार। 15-20 मिनट की बात होती है डीपीपी में बस, है ना। सो ऑर्डर ट्रिपलेट समझा दीजिए। ऑर्डर ट्रिपलेट एक बार फिर से देखना, नहीं तो अगली क्लास में जब रिपीट करूंगा, रिकॉल करूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। सर ये वाला कैसे करें? अरे ये तो सिखा चुके हैं तुमको, नहीं सिखाएं का? सिखा चुके हैं, एक बार जाके देखिए बान्या जी। सर अरे नहीं पूछेंगे सोनांचल जी, नहीं पूछेंगे। बाकी पूछ ले तो कर देना, बाकी नहीं पूछेंगे ना बबुआ। अरे नव्या जी थैंक यू सो मच। बहुत सारे दिल लो, कैच करो नव्या, कैच करो। हाँ ठीक है सर, सर नहीं समझ आया। AX, अच्छा A क्रॉस ये फिर से बता दूंगा, बाकी तुम लोग एक बार फिर से देखना, ठीक है। बता दूं क्या? चलो देख A क्रॉस A निकाल ले, A क्रॉस A निकाल ले। अब इस A क्रॉस A को एक सेट मान जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, और A सेट को एक अलग सेट मान। तो ये एक सेट हो गया और ये एक सेट हो गया, हाँ या ना? ये एक सेट हो गया जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, ये एक सेट हो गया जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं। तो जब आप ये इसको भूल जाओ, ये A क्रॉस A और इसको भूल जाओ, आप बस ये सोचो ये 4 एलिमेंट्स का सेट है, बाकी सब जा सकते हैं, और ये 2 एलिमेंट्स का सेट है। ये 4 एलिमेंट्स का सेट है और ये 2 एलिमेंट्स का सेट है। तो जब आप इन दोनों सेट का प्रोडक्ट करोगे, तो कुछ ट्रिपलेट बनेगा, या ट्रिपलेट छोड़ दो। जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो यहां पे 4, यहां पे 2, टोटल 8 एलिमेंट्स आएंगे। 8 एलिमेंट्स आएंगे। वो 8 कौन कौन से होंगे? कुछ नहीं, इसका भाई जैसे आपने यहां पे क्या करा था, इस -1 को इस -1 के साथ, फिर इस -1 को इस 1 के साथ, फिर इस सेकेंड एलिमेंट को इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। तो वैसे ही ये जो एक एलिमेंट है उसको इसके साथ भी और दूसरे वाले के साथ भी, ये जो एक एलिमेंट है उसको फर्स्ट वाले के साथ भी और दूसरे वाले के साथ भी। तो -1 को -1 वैसा का वैसा लिखा, और यहां पे एक बार -1 लिख दिया। -1 को -1 वैसा का वैसा लिखा, और इसको दूसरा, समझ गए ना? फिर इसका आप इन दोनों के साथ, तो -1, 1 का -1 के साथ, तो -1, 1 फिर -1, 1 का 1 के साथ, तो -1, 1 और 1। समझ गए? इस तरीके से करना है। चलिए इसी के साथ थैंक यू सो मच। अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए बबुआस, मजे करें, चिल करें, जो करना है वो करें, बस किसी का नुकसान ना करें। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर। गाना आपको मैं बढ़िया बेहतरीन सा मैंने प्रॉमिस तो नहीं करा था आज की क्लास में गाना गाने का, प्रॉमिस तो नहीं करा था मैंने आज की क्लास में गाना गाने का। अच्छा यार सही याद दिलाया, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटेसा समझाना था ना मुझे तुम्हें। छपड़गंज तुमने याद क्यों नहीं लाया मुझे? तुम लोगों ने मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटेसा वाली बात याद क्यों नहीं लाई? भाई याद रखनी पड़ेगी ये बात, तो करवाता हूं, ठीक है। इसको भी करवाता हूं, 10 मिनट लगेगा इसमें। इसको नेक्स्ट क्लास में प्लीज याद दिला देना यार। दिला दोगे याद? कैरेक्टरिस्टिक और मैंटेसा मैंने तुम्हें नहीं करवाया, नेक्स्ट क्लास में प्लीज याद दिला देना भाई। स्टार्टिंग के 10 मिनट में करवा दूंगा, ठीक है। याद दिलाना तुम्हारा काम, ठीक है। याद दिलाया था? अच्छा मैंने प्रॉमिस करा था गाना गाने का। चलो कोई बात नहीं, अब समय हो गया है तो नेक्स्ट क्लास में गाना भी गा दूंगा। और प्लीज नेक्स्ट क्लास में प्लीज कैरेक्टरिस्टिक माइंड से तुम लोग याद रखना, तुम लोग याद दिलाओगे मैं यहां पे करा दूंगा तुम्हें, ठीक है। यस सर एब्सोल्युटली, मान जा आज। तुमसे ही दिन होता है, मानो वाला कौन सा गाना था? सुरमई शाम आती है, तुमसे ही
ना है ये। अरे यार अब ये बड़ा हार्ट ब्रेकिंग सा सॉन्ग हो जाएगा, हमें भी पुरानी यादें आ जाएंगी तो अच्छा लगेगा। अगली क्लास में सुनाता हूँ। चल, लव यू ऑल, बाय बाय। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर गाइस, टेक केयर, मजे करो।